जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज क्लास 12th का फिजिक्स का आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आज मैराथन क्लास है। ये वाला क्लास से आप लोग का अप्रोक्स 80 प्लस ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। कितना ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे? आपका 80 प्लस MCQ क्लियर होगा। इसका आपके पास क्लास 12th फिजिक्स का। अब बोलोगे सर 80 प्लस ऑब्जेक्टिव जो करेंगे हम लोग, याद रखना ये वाला अगर 80 प्लस ऑब्जेक्टिव अगर आप क्लियर कर लिए, प्रत्येक ऑब्जेक्टिव में हर एक ऑब्जेक्टिव में आपका अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे। कोई भी बच्चा अगर आप ये 80 प्लस ऑब्जेक्टिव को अगर कर लिए तो आपका 500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। इससे ये पता चलता है कि आपके पास फिजिक्स की अगर बात करेंगे चैप्टर 1 का, इसका चैप्टर 1 का अगर बात करेंगे, चैप्टर 1 में 2 यूनिट होते हैं। कितने यूनिट होते हैं? 2 यूनिट। इसमें कितने यूनिट होते हैं आपके पास? 2 यूनिट होते हैं। एक हो जाएगा आपके पास क्या? यूनिट 1 और एक हो जाएगा आपके पास क्या? यूनिट 2। 2 यूनिट होंगे आपके पास। एक हो जाएगा आपके पास क्या? यूनिट 1, एक हो जाएगा आपके पास क्या? यूनिट 2। तो ध्यान देना आप लोग। जैसे अगर बात करेंगे ये आपके पास ये यूनिट 1 है। यूनिट 1 में अगर बात करेंगे इसमें क्या है? चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये वाला चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं आपके पास क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या पढ़ेंगे इसमें हम लोग? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। 2 चीज पढ़ते हैं इसमें। यूनिट 2 में हम लोग क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल, है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सारी चीजें हम लोग हिंदी में ही पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना आप लोग को, हिंदी में ही पढ़ेंगे बिल्कुल। अगर बात करेंगे इसमें ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो मेरे भाई अगर ये दोनों यूनिट को अगर आप क्लियर कर लिए अच्छे से, ये यूनिट 1 और ये आपके पास यूनिट 2, तो यहां से आपके पास बोर्ड एग्जाम में आपका 15 से 20 नंबर दे के जाएगा आपको। ठीक है, कितना नंबर? 15 से 20 नंबर। अब बोले सर ये बात कैसे कर रहे हैं? इसमें तो आपके पास 7 से 9 नंबर तो आपके पास आता ही है। देखिए क्वेश्चन आपके पास बिहार बोर्ड में क्वेश्चन क्या पूछता है? आपका दूना दूनी पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं 8 नंबर ही पूछता है, इसको अगर 2 से अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16। तो बिहार बोर्ड वाले को ये यूनिट 1 और यूनिट 2 इतना ज़्यादा प्यारा लगता है वो लोग को कि यहाँ से हमेशा हर ईयर में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन पूछ ही देता है। सॉरी, 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछ ही देता है। तो इसलिए बोलते हैं कि ये दोनों यूनिट यहाँ से अगर बात करेंगे, इसमें 2 मैराथन लेकर के आएंगे। आज ये वाला मैराथन और एक तो मैराथन और लेके आएंगे, 2 हो गया इसका। ये दूसरा यूनिट से अगर बात करेंगे, इससे आपका 2 मैराथन लेके आएंगे ऑब्जेक्टिव का। एक मैराथन एक लेके आएंगे और दूसरा मैराथन लेके आएंगे। इसका मतलब ये यूनिट 1 एंड यूनिट 2 यहाँ से अगर हम लोग दोनों अगर चारों, ये एक ये वाला मैराथन रहेगा, एक ये वाला, 2 हो गया। जैसे आज जो मैराथन रहेगा ये यूनिट 1 का रहेगा। ठीक है, फिर यूनिट 2 का मैराथन, ये यूनिट 1 में कितना मैराथन लेके आएंगे हम लोग? 2 मैराथन लेके आएंगे। आज मैराथन 1 की बात करेंगे, उसके बाद एक दूसरा मैराथन आएगा, तीसरा मैराथन आएगा, चौथा मैराथन आएगा। वो चारों मैराथन क्लास को अगर आप कर लेंगे, बिलीव करो, भरोसा रखिए, आपका बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव ये चारों मैराथन से सवाल बाहर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे। आपके पास सबसे पहला सवाल है। पहला सवाल क्या है? जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? तो यहाँ पे आपको हम क्या करेंगे? समझाएंगे थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड जो आपके पास लगभग नहीं भी होने से 15 से 16 क्वेश्चन लिए हैं। तो हम चाह रहे हैं कॉन्सेप्ट को आप समझ लो, सवाल आपके हाथ में रहेगा। इसका मतलब कोई भी वस्तु को अगर आप क्या करेंगे? आवेशित करेंगे। क्या करेंगे? कोई भी वस्तु को अगर आप क्या कर रहे हैं? आवेशित कर रहे हैं। आवेशित कर रहे हैं। किसको आवेशित करना? आप कोई भी वस्तु को आवेशित कर रहे हैं। इसका मतलब कि आवेशित जो करेंगे, तो ये मान ले पास, ये आपके पास क्या है? ये पिंड ए है। ये क्या आपके पास? पिंड, आपके पास ये पिंड ए है। ठीक, आप अगर बात करेंगे ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है पिंड बी। ये क्या आपके पास? पिंड बी। 2 वस्तु आपके पास, एक वस्तु ए है और एक वस्तु बी है। तो आवेशित अगर बात करेंगे, एक के ऊपर क्या होगा?
प्लस आवेश और एक के ऊपर क्या होगा, माइनस आवेश। प्लस आवेश और माइनस आवेश का मतलब समझिए आप पहले। इसका मतलब हुआ किसी चीज के, कोई भी वस्तु के ऊपर अगर धन आवेश आ गया, ये क्या आ गया आपके पास, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका धन आवेश। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, धन आवेश। ठीक है, इसको अगर बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका ऋण आवेश। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ऋण आवेश। यह है धनावेश, यह है ऋण आवेश। याद रखना मेरे भाई, कोई भी वस्तु के ऊपर अगर धनावेश आ जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका द्रव्यमान में कमी होगा। द्रव्यमान में क्या हो जाएगा, इसका कमी होगा। समझाएंगे आपको द्रव्यमान में कमी क्यों होगा। और कोई अगर पिंड रहेगा, उस पिंड में अगर ऋण आवेश आ गया, क्या आ गया, ऋण आवेश अगर आ गया, तो उसका द्रव्यमान में क्या हो जाएगा, आपका उसका द्रव्यमान में क्या हो जाएगा, आपका वृद्धि हो जाएगा। द्रव्यमान में क्या हो जाएगा, आपका वृद्धि हो जाएगा। ये दोनों इंपोर्टेंट चीज था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब अगर मान लेंगे द्रव्यमान में कमी, क्या हो जाएगा, द्रव्यमान में कमी का मतलब क्या हो जाएगा, द्रव्यमान में कमी का मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना। द्रव्यमान में कमी का मतलब क्या हो जाएगा, द्रव्यमान में अगर कमी आ गया, इसका मतलब क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन का निकलना। इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा, क्या कर रहा होगा, निकल रहा होगा। द्रव्यमान में अगर वृद्धि हो रहा है, क्या हो रहा है, द्रव्यमान में अगर वृद्धि होगा तो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा होगा। याद रखिएगा, किसी पिंड के ऊपर धनावेश आ जाएगा, द्रव्यमान में कमी हो जाएगा। द्रव्यमान में कमी का मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा। ठीक है, कोई पिंड के ऊपर अगर माइनस चार्ज अगर रहा होगा, द्रव्यमान में क्या होगा, वृद्धि होगा। द्रव्यमान में वृद्धि का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा होगा। अब बोलोगे सर ये चीज कैसे बता रहे हैं आप इतना आसानी से। देखिए, ये चीज हम आपको इसलिए आसानी से बता रहे हैं, ठीक है, इसलिए आपको हम क्या कर रहे हैं, आपको आसानी से बता रहे हैं कि यहाँ से ना बहुत बार सवाल आया हुआ रहता है और बच्चा को ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगता है। हम बता रहे हैं आपको, कोई अगर पिंड है, क्या आपके पास ये पिंड है, धनावेश कैसे आता होगा, इसका मतलब कोई आपके पास पिंड है, क्या आपके पास पिंड है, आपके पास क्या ए है, क्या है, पिंड ए है। इसके पास क्या है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, क्या इसके पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसी को दे सकेगा, किसी को क्या करेगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन दे सकेगा। इसका मतलब ये किसी को अगर इलेक्ट्रॉन अगर देगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, तब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसी को दे सकता है, दे सकता है। क्या दे सकता है, आपका इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया। जितना अगर मान लेते हैं ये आपके पास क्या है, कोई ऑब्जेक्ट ए है ना, वस्तु ए है, ये क्या किया, आपका 2 इलेक्ट्रॉन दिया। कितना इलेक्ट्रॉन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो आवेश इसके ऊपर कितना, 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो कितना आवेश हो जाएगा, 2 प्लस आवेश हो जाएगा, प्लस आवेश हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन देने का मतलब उसके पास ज्यादा था तब तो दिया इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। तो अगर किसी को कोई अगर इलेक्ट्रॉन देगा, उसके ऊपर क्या हो जाएगा, आपका माइनस चार्ज आ जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन देगा, सॉरी, इलेक्ट्रॉन अगर देगा क्या आ जाएगा, आपका प्लस चार्ज। जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना प्लस चार्ज। ठीक है, अब समझिए बात को। यहाँ दूसरा बात समझिए अब आप। ठीक है, ये पिंड आपके पास क्या है, बी है। क्या ये पिंड आपका, ये आपके पास बी। अगर मान लेते हैं इसको अगर इलेक्ट्रॉन का अगर कमी आ गया, क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन का इसको जरूरत है, चाहिए इसको इलेक्ट्रॉन, तो अगर इसको इलेक्ट्रॉन की अगर रिक्वायरमेंट है तो ये क्या इंडिकेट करेगा, आपका ये माइनस चार्ज। ये अगर देगा तो ये क्या इंडिकेट करेगा, प्लस चार्ज। ज्यादा था तब तो दिया, है कि नहीं। अब अगर इलेक्ट्रॉन अगर देगा तो भाई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो प्लस चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन अगर देगा तो उसका द्रव्यमान में बताओ कमी होगा कि नहीं होगा, बोलोगे जी सर। इसलिए इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा तो द्रव्यमान में क्या हो जाएगा, उसका कमी आ जाएगा, और उस पिंड के ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज, प्लस चार्ज। ठीक है, अब देखिए ये माइनस चार्ज ये इंडिकेट करेगा इसको इलेक्ट्रॉन की क्या पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा, इसको इलेक्ट्रॉन का क्या है, कमी है। और कोई इलेक्ट्रॉन अगर लाके देगा तो वह माइनस इंडिकेट कर रहा है मुझे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर इलेक्ट्रॉन अगर कोई अगर लाके अगर दे देगा तो बताओ उसका द्रव्यमान में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। इसलिए पिंड के ऊपर ऋण आवेश आने से द्रव्यमान में क्या होता है, वृद्धि होता है। जितना इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत पड़ेगी, मान लेते क्या किया इसको आपका, है ना, इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक है, आप अगर मान लेंगे कोई इसको क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, दिया। 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, ये इसको कोई दिया,
तो बी को क्या किया, कोई आदमी क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन दिया, इसका मतलब बी के ऊपर क्या हो जाएगा, -2 चार्ज। इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो इसके ऊपर कितना चार्ज, +2 चार्ज। क्या बात समझ में आ गया? ये सारी चीजों को अपना खोपड़ी में आप घुसा करके रखना, यहां से आपका 15 से 20 सवाल बनेगा आज ही का ही लेक्चर से, तो देखिएगा आप लोग, ठीक है। आप अगर बात करेंगे यहाँ पे, देखिए आगे आपका सबसे पहला सवाल, देखिए सबसे पहला सवाल क्या था, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है उसका द्रव्यमान में क्या होगा। अब यहाँ क्या कर रहा है, इंडिकेट, कोई वस्तु को क्या किया जाएगा, कोई वस्तु जो रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट जो रहेगा उसको क्या किया जाएगा, आपको आवेशित किया जाएगा। क्या किया जाएगा, आवेशित। ये नहीं किया, यहाँ क्वेश्चन में ये नहीं बोल रहा आपको कि धनावेशित किया जा रहा है या ऋणावेशित किया जाए, बस इतना बोल रहा है आवेशित किया जा रहा है। इसका मतलब कोई वस्तु का आवेशित अगर किया जाएगा तो 2 तरह से आवेशित किया जा सकता है, चाहे उसके ऊपर धनावेश देगा या ऋणावेश देगा। तो धनावेश देगा तो इसका द्रव्यमान में क्या हो जाएगा आपके पास, द्रव्यमान में क्या हो जाएगा, इसका द्रव्यमान में हो जाएगा आपके पास क्या, कमी, ठीक है। ऋणावेश अगर हो जाएगा तो बताओ द्रव्यमान में क्या हो जाएगा इसका, आप बोलोगे सर अगर ऋणावेश अगर हो जाएगा तो द्रव्यमान में क्या हो जाएगा आपका, ये वृद्धि। इसका मतलब आवेशित अगर किया जाएगा तो आवेशित 2 तरह से होगा, एक धनावेश और एक ऋणावेश। तो यहाँ आवेशित अगर क्वेश्चन में बोल दिया तो क्या हो जाएगा, वृद्धि भी हो सकता है, कमी भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अगर बोलता धनावेश तो द्रव्यमान में कमी होता, अगर सिर्फ अगर क्वेश्चन में बोलता ऋणावेश द्रव्यमान में वृद्धि होता, मगर यहाँ क्या बोल रहा, आवेशित। तो इसका मतलब द्रव्यमान में वृद्धि भी हो सकता है, द्रव्यमान में घटोत्ती भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, ठीक है, कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ता है। चलो बढ़ता भी है, घटता भी है, चलो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 में आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है बढ़ या घट सकता है, इसका करेक्ट आंसर हुआ। क्या अच्छे से समझ में आ गया आप लोग को? देखो अब बढ़ते हैं हम लोग किसके तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, अभी आपको बताए कि आवेश जो होता है आपका, आवेश कितने तरह का होगा, आवेश आपका 2 तरह का होगा, एक हो जाएगा आपके पास क्या, धन आवेश, और एक हो जाएगा आपके पास क्या, ऋण आवेश। अभी भी आपको बताए, इसलिए जो हम लोग कह सकते हैं विद्युत आवेश जो है आपका, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं आपके पास, विद्युत आवेश आपका 2 प्रकार के होते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बोले तो आपका 3 नंबर वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जिसमें आंसर क्या आपके पास, ये 2 कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप के होंगे, ये कितना में है, 3 में है ना। चलो अब बढ़ते हैं आपके पास क्या, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किसके तरफ बढ़ रहा है आपका ये, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, आराम से देखिए और पढ़िए क्वेश्चन को। किसी पिंड पर धन आवेश आ जाने पर उस पिंड का द्रव्यमान में क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या आ रहा है उस पिंड के ऊपर, धन आवेश। तो अभी आपको बताए कोई पिंड के ऊपर धन आवेश अगर आ जाएगा तो उसका द्रव्यमान में क्या होगा, कमी होगा। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, किसी पिंड में इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन बताता है, इलेक्ट्रॉन की कमी को। इसका मतलब कोई अगर पिंड आपके पास ये मान लेते पिंड क्या आपके पास ये ए है, इसमें इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है आपके पास, कमी हो रहा है। इसका मतलब इससे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, निकल रहा है, निकलता है। कौन निकलता है आपका, इलेक्ट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, अभी आपको पता है कोई भी चीज कहीं से अगर मान लेते हैं उसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तब निकल रहा है। इसका मतलब ए के ऊपर क्या हो जाएगा, चार्ज प्लस चार्ज, ज्यादा है तब तो निकल रहा है। इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन का सही आंसर की अगर बात करेंगे, किसी पिंड से इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन बताता है, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो कौन बता रहा है आपके पास, धन आवेश। कौन बता रहा है आपके पास, धन आवेश। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, है ना। आगे बढ़ते हैं आपके पास, ये आपके पास क्या, क्वेश्चन नंबर 5, क्या आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 5, पढ़िए आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, कांच की छड़ को, किसकी छड़ को, कांच की छड़ को। देखिए इसको आप सोल्यूशन करिए, इतना लंबा लंबा आंसर याद नहीं कर सकते आप लोग, समझिए। कांच की छड़, इसका मतलब एक छड़ है, क्या है आपके पास, एक छड़ है, और वो छड़ किसका आपके पास, कांच का है। किसका है आपके पास छड़, कांच का है, ठीक है ना। कांच की छड़ को रेशम से, इसका मतलब क्या है आपके पास, रेशम, ठीक है, रेशम से क्या किया जाता है, रगड़ने पर। एक है छड़ आपके पास, किसमें छड़ है किसका आपका, कांच का, रगड़ा किससे जाता है आपके पास, रेशम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रगड़ने पर छड़ धनावेशित हो जाता है। इसका मतलब कांच का जो छड़ होगा ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये धनावेशित हो जाता है। तो इसका अर्थ क्या होगा, धनावेशित अगर हो जाता है इसका मतलब कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकला होगा, बात तो ऐसा होगा, है ना, निकला होगा, ठीक है।
और रेशम की छड़ पे गया होगा। बात यही होगा, देखो कुछ अतिरिक्त प्रोटॉन रेशम की छड़ पर आ जाते हैं, प्रोटॉन नहीं इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, है ना। देखो कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन रेशम की छड़ पर आ जाते हैं, सही बात है। इसके ऊपर निकला है छड़, छड़ क्या हो जाएगा आपके पास, धनावेश। इसका मतलब कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन क्या निकला होगा, गया किसके ऊपर, किस में गया होगा, रेशम की छड़ पर। इसका मतलब कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन रेशम की छड़ से, है ना, छड़ पर आ जाते हैं, रेशम की छड़ पर आ जाते हैं, इससे निकला होगा तो इस पर गया होगा। हमको तो अब तक लग रहा है कि 2 नंबर का सही आंसर। आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन छड़ से बाहर निकलकर, सही बात है, छड़ से बाहर निकलकर हवा में आ जाते हैं। भाई हवा में क्यों आएगा, ये आपके पास कांच का छड़ है, बगल में रेशम है, इससे निकला होगा तो इसमें गया होगा। बात तो यही है। चौथा नंबर पर आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉन छड़ से निकलकर रेशम पर चले जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन छड़ से निकलकर रेशम पर चले जाते हैं। जो बात हम आपको समझा रहे थे वही चीज आपको कहाँ पे दिख रहा है, आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। किस में है, आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। इसलिए ये वाला क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4। अब हम लोग बढ़ते हैं किसमें, आपका क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किसके तरफ बढ़ रहा है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी आवेश Q में इलेक्ट्रॉन की संख्या n होती है तो क्या होगा। जैसे आप पढ़े हो आवेश का क्वांटिमीकरण, क्या पढ़े हो आप क्लास में, आवेश का क्वांटिमीकरण, ठीक है, आवेश का क्वांटिमीकरण, क्वांटा, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या पढ़े हम लोग, Q बराबर NE, क्या पढ़े हम लोग, Q बराबर NE। तो यहाँ n बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, n बराबर हो जाएगा आपके पास क्या, Q/E। तो ये वाला चीज आप याद रखना। यहाँ क्या बोल रहा है, किसी आवेश Q में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, n बराबर क्या हो जाएगा, Q/E। कहाँ है Q/E, देखिए आपके पास क्या है, ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर क्या हो जाएगा आपका, Q/E। कहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 में है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग बढ़ते हैं आपके पास क्या, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। इसका मतलब हुआ कि कूलम Q बराबर कितना आपके पास, 1 कूलम, है ना। क्या निकालने के लिए बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, आपका निकालेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा आपके पास, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। एन का मान निकालने के लिए बोल रहा है, अभी अभी आपको बताए Q बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, NE। n बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, Q/E। Q का मान कितना दिया आपके पास, 1 कूलम, क्या दिया हुआ, 1 कूलम। और इलेक्ट्रॉन का मान कितना हो जाएगा आपका, ये 1.6 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास, 10⁻⁻19 कूलम। आप अगर बात करेंगे ये क्या आ जाएगा आपके पास, 1/1.6, है ना। ये क्या आपका 10⁻⁻19 नीचे में है, ऊपर करेंगे तो किस में चले जाएगा, आपका प्लस में चले जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 10⁻19। अगर बात करेंगे यहाँ पॉइंट को अगर गायब करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास, 10। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा आपके पास, 10/16। कितना हो जाएगा, 10/16। यहाँ 1 0 अगर बढ़ा देंगे तो इससे 1 0 क्या करेंगे, आपका घटा देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10⁻18। इसको कैंसिल कर दीजिए, 16×5 80, 16×6 96, है ना। बचेगा कितना, 4 पॉइंट दे देंगे, 4 में 0 दे देंगे, कितना हो जाएगा आपके पास, 4 में क्या दे देंगे आपका, 0 दे देंगे, 40। तो कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, है ना। तो 40 से 32 निकल जाएगा, बचेगा 8, 0 डाल दीजिए उसमें, 80, 16×5 कितना हो जाएगा आपके पास, 80। इसका मतलब हुआ कि n का मान कितना निकल करके आ गया, n का मान निकल करके आ गया 6.25 इंटू 10 कितना निकल करके आ गया आपके पास, 18। ये वाला आंसर अगर कहीं दिखे तो आप आंख बंद करके टिक आउट कर दीजिए। ये वाला आंसर कहाँ दिख रहा है आपको, 6.25 इंटू 10⁻18 आपका कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है ना। ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर कितना है आपके पास, अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किसके तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। निम्न में कौन सा आवेश का विमीय सूत्र होगा, आवेश का, आवेश बोलेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू टी। आई का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, विद्युत धारा, और टी का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, समय। तो आई का मात्रक क्या हो जाएगा आपके पास, ए। कितना हो जाएगा, ए बोले तो एम्पियर, और समय का क्या होगा, टी। तो क्यू का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, AT। इसको स्टैंडर्ड रूप में अगर लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, MLT। टी तो आ गया, बचा क्या यहाँ पे आपके पास, ए और टी यहाँ पे था, तो ए और टी यहाँ पे कर दिए, M और L अपनी से लगाए हम लोग, तो M0 L0। तो इसका मतलब हुआ अगर आपका अगर ये अगर दिया हुआ रहे ऑप्शन में
तो इसको मारना है, ये दिया हुआ रहे तो इसमें मारना है, दोनों में कोई एक रहेगा, ठीक है, दोनों ऐसा नहीं रह सकता। देखिए यहाँ पे M0, देखिए M0 L0, M0 L0 TA, इसका मतलब इसका सही आंसर कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किसके तरफ बढ़ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ? क्वेश्चन नंबर किसके तरफ बढ़ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे आपका विद्युत धारा, विद्युत धारा को किससे लिखते हैं हम लोग? आई से, है ना, किससे लिखते हैं? आई से। अभी भी तो बोले आई का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? ये एम्पियर, क्या हो जाएगा? एम्पियर, ठीक है। कहीं पे है अगर एम्पियर है तो MLT तो लिखना ही पड़ेगा, MLT, और एम्पियर एम्पियर है, इसका मतलब ए दिया हुआ है, M अपनी से लगाए 0, L अपनी से लगाए 0 और M अपनी से लगाए 0, T अपनी से लगाए, L अपनी से लगाए, M अपनी से लगाए। जो हम लोग खुद से लगाते हैं उसमें क्या डाल देते हैं? 0। अब बोले सर अपनी से लगाते क्यों है? क्योंकि डायमेंशन फार्मूला का स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है, स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है वो क्या होता है का MLT, तो MLT आपको देना तय है। आप नहीं भी अगर देंगे अगर तो वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होगा, याद रखिएगा। तो इसका मतलब अगर कहीं पे अगर ये रहे तो इसमें चले जाना है, अगर M0 L0 T0 A रहे तो इसमें चले जाना है, कहीं पे M0 L0 T0 A, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। हम आगे बढ़ना चाहेंगे। अब आता है आपके पास क्या? क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि एक ही पदार्थ के दो गोले हैं, मतलब कोई पदार्थ है, क्या है आपके पास? कोई आपके पास क्या है भाई साहब? पदार्थ है ना, अच्छे से समझिए, एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया से करके दे रहे हैं। कोई पदार्थ है और वो पदार्थ का कितना गोला है? 2 गोला है। एक गोला को हमने बोल दिया आपका A और एक गोला को हमने क्या बोल दिया आपका B। क्वेश्चन में जो बोला था हमने कर चुका है। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? दिए गए एक पर प्लस क्यू, मतलब एक गुलाब के ऊपर क्या है आपके पास? प्लस क्यू, है ना, प्लस क्यू, तथा दूसरे पर माइनस क्यू, दूसरे गोले के ऊपर क्या है आपका? माइनस क्यू दिया गया, तो निम्न में से कौन होगा? इसका मतलब गोला ए प्लस चार्ज आ गया, द्रव्यमान में क्या हो जाएगा? इसका कमी हो जाएगा, द्रव्यमान में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। माइनस चार्ज बी का द्रव्यमान में क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे वृद्धि हो जाएगा। तो देखिए ए का द्रव्यमान बढ़ेगा, ए का द्रव्यमान घटेगा, ये वाला ऑप्शन तो गलती से भी नहीं होगा, ठीक है। जब बी का द्रव्यमान घटेगा, बी का द्रव्यमान तो भाई साहब बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। देखो द्रव्यमान पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, धूर, ऐसा हो सकता है भला? द्रव्यमान पर कोई प्रभाव पड़ेगा, ए में कमी होगा, बी में वृद्धि होगा, ये भी तो नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं कि इनमें से इसमें से क्या हो जाएगा आपका? जो तीनों है, तीनों में से कोई ऑप्शन मुझे सही दिख नहीं रहा है, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ेंगे अब हम लोग बढ़ते हैं आपके पास क्या? क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। किसके तरफ बढ़ेंगे आप? क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? 4 कूलम, इसका मतलब Q बराबर यहाँ एकदम आंख बंद करके डाल दीजिए आप क्या? 4 कूलम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? इलेक्ट्रॉन का वैल्यू तो कितना हो जाएगा आपके पास? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻�9 कूलम। इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? n बराबर क्या हो जाएगा आपका? Q/E, है ना। Q का मान कितना दिया आपका यहाँ पे? 4। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना दिया आपके पास? कितना रहता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आगे देखिए ये कितना हो जाएगा आपका? ये 4 बटे क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू ये क्या करेंगे? 10⁻⁻, नीचे में 19, ऊपर करेंगे किस में चला जाएगा आपका? ये प्लस में चले जाएगा। पॉइंट को उड़ाओ, यहाँ क्या कर दीजिए? 40। 40 बटे 16 का मतलब कितना हो जाएगा? और ये आपके पास क्या? 10⁻⁻19, है ना। कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, है ना। बचेगा, पॉइंट दे देंगे 32, बचेगा 8। 8 बच गया आपका, 8 बच गया ना। तो 8 में क्या पॉइंट डाल देंगे? 8 में 0 लग जाए, 80, 16 5 6 80, तो कितना आ जाएगा? 2.5। इसका मतलब n की इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर कितना निकल करके आ गया आपका? 2.5 इंटू 10⁻19, कितना आ रहा है? 10⁻19। तो मेरे भाई ये वाला चीज़ आप अच्छे से याद रखना, क्यों n इलेक्ट्रॉन की संख्या 2.5 इंटू 10⁻19 कहाँ है? इलेक्ट्रॉन की संख्या 2.5 इंटू 10⁻19 कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर 4 में है। किस में आपका? ऑप्शन नंबर 4 में है। आगे बढ़ना चाहेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ध्यान दीजिए आपका ये है क्या? क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन आवेश का CGS मात्रक होगा? क्या होगा? CGS मात्रक। देखिए आपको हम आवेश के बारे में बता दे रहे हैं, एकदम झट से बता दे रहा हूँ, आप ध्यान से समझिए। ये क्या आपके पास? आवेश, ठीक है, क्या आपके पास ये आवेश? देखिए आवेश का अगर बात करेंगे, ठीक है, आवेश का अगर बात करेंगे आप, SI मात्रक क्या हो जाएगा? SI मात्रक क्या होगा? कूलम। आवेश का अगर बात करेंगे CGS मात्रक क्या हो जाएगा आपका? CGS मात्रक, ठीक है। CGS मात्रक क्या हो जाएगा आपका? ESU। इसको किसने दिया था आपका? फ्रैंकलिन ने दिया था। किसने दिया था आपका? फ्रैंकलिन ने दिया था, ध्यान से समझिएगा। और ये आवेश का छोटा मात्रक होता है। क्या होता है? छोटा मात्रक होता है।
ठीक, क्या होता है छोटा मात्रक। आवेश का मात्रक एक क्या हो जाएगा आपके पास, ई एम यू, क्या हो जाएगा ई एम यू, है ना। ई एस यू का मतलब क्या होता है, अगर कोई बच्चा बोलोगे सर ई एस यू का मतलब बता देते तो अच्छा होता है। देखिए ई एस यू का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो, एस का मतलब क्या आपके पास स्टैटिक्स, स्टैटिक्स, और यू का मतलब क्या हो जाएगा आपका यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, ठीक है। अगर बात करेंगे ई एम यू, ई एम यू, ई एम यू का मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रो, समझे कि नहीं, इलेक्ट्रो, है ना, मैग्नेटिक, और यू का मतलब क्या हो जाएगा आपका यूनिट, ठीक है, ये होता है। अब अगर बात करेंगे सबसे बड़ा यूनिट क्या, अगर बात क्या बड़ा यूनिट, ठीक है, सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है आपके पास, फेरेडे, क्या होता है, फेरेडे। एक फेरेडे बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये 96,500 कूलम, ठीक है, 96,500 कूलम। और ये एक फेरेडे जो क्या होता है आपके पास, एक मोल के बराबर होगा, किसके बराबर होगा आपका, एक मोल के बराबर होगा। क्या बात समझ में आ रहा है आप लोग को। ऐसा ही मात्रक क्या होगा, कूलम। सीजीएस मात्रक क्या होगा, ईएसयू। अगर बात करेंगे आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का सबसे छोटा मात्रक, है ना, छोटा नहीं, सबसे छोटा, सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक भाई साहब क्या हो जाएगा आपके पास, इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन। कॉपी में कहीं पे नोट करके लिख दीजिए, यहां से आपका 7-8 कुछ ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, ठीक। देखिए अब क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन आवेश का सीजीएस यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो आवेश का सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, ईएसयू, क्या होगा, ईएसयू। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं आपके पास, क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ पे एक चीज आपको ना, यहाँ जगह है नहीं, जगह यहाँ पे लिख रहे हैं। अब आपका क्या, एक ईएसयू बराबर होता है, देखिए याद रखिएगा, एक कूलम बराबर क्या, एक कूलम बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻⁹ है ना, 3 × 10⁻⁹ ESU होता है। कितना होता है, 3 × 10⁻⁹ ESU होता है, क्या बराबर, एक कूलम बराबर, ठीक है। अब अगर यहाँ से अगर बोलेंगे इसको आप इस पर उठा करके लेके आ जाइए, 3 × 10⁻⁹ ESU बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये एक कूलम, ठीक है। यहाँ अगर आप बोलेंगे एक ESU बराबर कितना हो जाएगा, एक ESU बराबर कितना हो जाएगा, ये अगर गुना में बराबर के उस पर जाएगा तो किस में आ जाएगा आपका, भाग में आ जाएगा, 3 × 10⁻⁹ क्या हो जाएगा आपका, कूलम। एक ESU बराबर ऐसा होता है, इसको आप चेंज कर लो, ये क्या हो जाएगा आपका, ये 1/3, ये नीचे में है 10⁻⁹, ऊपर करेंगे तो किस में आ जाएगा आपका, ये प्लस में, ऊपर करेंगे किस में चले जाएगा, ये माइनस में। आप एक काम करना इसमें, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक ESU बराबर ये वाला भी सही होगा अगर रहे कहीं पे, ये वाला भी सही होगा रहे कहीं पे, तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लीजिएगा, ठीक है। आप अगर बोलेंगे सर इसका रूप होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ अगर 3 पॉइंट अगर 3 करेंगे, यहाँ बढ़ा दिए तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, घटा देना पड़ेगा। -9 है और ये घटा देंगे कितना हो जाएगा आपका, ये -10। इसका मतलब एक ESU बराबर ये भी क्या है आपका, सही है, करेक्ट है। तो देखिए आपका एक ESU बराबर क्या आ जाएगा आपका, देखिए 3.3 × 10⁻⁻10 कितना हो जाएगा, क्या एक ESU बराबर कितना निकल जाएगा, इतना, लास्ट में कूलोम, है ना, कूलोम, कूलोम, ठीक है। क्या लग जाएगा आपका लास्ट में, क्या लग जाएगा आपका, ये कूलम, ठीक है। इसका मतलब एक ESU बराबर 3.3 कहाँ है आपके पास, 3.3 × 10⁻⁻10। इसका मतलब क्या आपका ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ रहा, किसके तरफ बढ़ रहा है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा मात्रक एक मोल के बराबर होता है, अभी आपको बताया एक फेरेडे, क्या हो जाएगा आपका, ये एक फेरेडे। ये वाला क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। हम लोग बढ़ते हैं आप किसमें, 14वां क्वेश्चन की तरफ, किसमें बढ़ते हैं आपके पास, 14वां क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होगा, अभी अभी आपको बताया आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या हो जाएगा, एक फेरेडे, क्या हो जाएगा आपका, एक फेरेडे, ऑप्शन नंबर 3। हम लोग बढ़ते हैं आपके पास किसमें, 15वां नंबर क्वेश्चन में, किसमें, 15वां नंबर क्वेश्चन में। एक फेरेडे बराबर कितना होता है, अभी अभी आपको बताया एक फेरेडे बराबर कितना हो जाएगा, 96,500 कूलम, 96,500 कूलम। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, किसकी तरफ बढ़ रहा है आपका, 16 की तरफ।
आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या हो जाएगा? आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या हो जाएगा? ESU। अभी अभी आपको बताए है ना, बताओ, अभी आपको बता दिए, सारा का सारा यहाँ से क्या है आपका आ रहा है। इसका मतलब आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या हो जाएगा आपका? ESU हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आपका किसके तरफ? 17 की तरफ बढ़ रहे हैं। निम्न में से कौन विद्युत धारा का विमीय सूत्र हो जाएगा? विद्युत धारा बोले तो आपके पास क्या हो जाएगा? आई। क्या आई का क्या बोले आपका? एम्पियर। क्या हो जाएगा? एम्पियर। तो क्या हो जाएगा आपके पास? MLTA है ना, ये जीरो ये जीरो ये जीरो है ना, ये क्या विद्युत धारा का क्या हो जाएगा आपका? डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा M0 L0 T0 A। इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। हम लोग बढ़ते हैं आपके पास किस में? 18वां नंबर क्वेश्चन की तरफ है ना। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी पिंड पर, किस पर आपका? किसी पिंड पर नकारात्मक आवेश आ जाता है। कोई पिंड है, ये पिंड को हमने क्या मान लिया आपका? A। इसके ऊपर नकारात्मक आवेश मतलब नेगेटिव आवेश क्या आ जाता है? क्या आ जाता है आपका? नेगेटिव आवेश आ जाता है। तो नेगेटिव आवेश आ जाने पर उस पिंड में द्रव्यमान में क्या हो जाएगा? तो द्रव्यमान में क्या होगा आपका? वृद्धि होगा। ये तो बताए हैं भाई, वृद्धि हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा आपका? 18वां नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आपके पास क्या? क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? अभी आपको सोल्व कर दिए क्या? 6.25 है ना। जैसे एक कूलम आवेश तो Q बराबर कितना दिया आपके पास? एक कूलम। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना? 1.6 इंटू 10 पर पावर कितना हो जाएगा? -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए मुझे बोल रहा है ना। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। एन का मान कितना हो जाएगा आपका? ये Q/E। Q का मान कितना हो जाएगा? 1। इलेक्ट्रॉन का मान कितना आपका? 1.6 इंटू 10 पर पावर कितना हो जाएगा? -19 कूलम। अगर आप ये करेंगे 1/1/1.6 इंटू ये माइनस में ऊपर करेंगे, किस में चले जाएगा आपका? ये प्लस में चले जाएगा। यहाँ आपका अगर करेंगे इसको तो यहाँ सोल्यूशन करके दिए, इसका अगर सोल्यूशन अगर करेंगे कितना? 6.25 इंटू 10 पर पावर 18। ये अभी अभी आपको हम निकाल करके दिए है ना। कहाँ है 6.25 इंटू 10 पर पावर 18? कहाँ है आपका? इसका क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा है ना। अब हम बढ़ते हैं आपके पास किसमें? 20वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। किसमें चलते हैं आपका? 20वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु पर है ना इतना कूलम का धन है ना धनावेशित करने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसका मतलब इतना कूलम, इतना क्या आपके पास? कूलम। इसका मतलब Q का मान कितना दिया हुआ है? इतना दिया हुआ है। Q बराबर कितना आपका? ये 5 इंटू क्या आपका? 10 पर पावर -19 कूलम है ना धनावेशित करने के लिए उसमें निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या n का मान मुझे निकालने के लिए बोला। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू तो पता ही होता है क्या होता है? 1.6 इंटू 10 पर पावर -19 कूलम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर n का अगर मान निकालेंगे, n का मान कितना हो जाएगा आपके पास? n का मान हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा? Q/E। Q का अगर मान करेंगे कितना हो जाएगा? 5। क्या हो जाएगा आपका? ये 5 इंटू कितना हो जाएगा आपका? 10 पर पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 पर पावर कितना हो जाएगा आपका? ये -19 कूलम। 10 पर पावर -19, 10 पर पावर -19 खत्म। क्या बच गया यहाँ पे आपका? ये 5/1.6। यहाँ पॉइंट को उड़ा देंगे, कितना हो जाएगा आपका? ये 50। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका? ये 50/16। इसको भाग लगा दो, 16 तिहाई 48 है ना। इसका मतलब 3 पॉइंट समथिंग आएगा, कुछ ना कुछ आएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का संख्या जो होगा लगभग किसके आसपास होगा? 3 से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो कहीं पे है आपका, देखो 3, 5, 7, 9। अगर एग्जैक्ट बोलता तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, मतलब आसपास में आंसर है। इसका मतलब इसका सही आंसर कितना हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आपके पास। हम लोग चलते हैं आप क्या? क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, 21 की तरफ। कितना की तरफ चल रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। आवेश का सूत्र क्या हो जाएगा? आवेश का सूत्र Q बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? I इंटू टी। अभी अभी तो आपको इसमें हम सोल्यूशन करके दिए इसको। इसका मतलब आवेश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q बराबर IT। ये देखिए I और ये T, I/T नहीं होगा, IR नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर बोलेंगे सर IR किसका हो जाएगा, तो आप नोट करके यहाँ पे कहीं पे अगर आप लोग अगर देख रहे हैं तो इसको आप कहीं पे लिख लीजिए। जैसे आप सलमान खान का मूवी जानते हैं, किसका मूवी? सलमान खान का एक मूवी आया था बहुत पहले, किसका? सलमान खान का। ठीक है, क्या था मूवी का नाम? वीर। क्या था? वीर। तो यहाँ क्या करना? V के आगे में लिख देना बराबर, और ये हो जाएगा आपके पास क्या? IR। तो याद रखना IR बराबर क्या हो जाएगा आपका? V। आप अगर बात करेंगे IR को अगर इस पार लेकर के आप अगर आ जाएंगे तो IR बराबर क्या हो जाएगा? V। यहाँ अगर R बराबर निकालेंगे और I बराबर अगर निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? बराबर के उस पर क्या है? V। बराबर के उस पर क्या है? V। आप अगर R बराबर निकालेंगे तो I किस में चले जाएगा आपका? ये भाग में चले जाएगा। यहाँ अगर आप अगर I बराबर निकालेंगे तो R किस में चले जाएगा आपका? ये भाग में चले जाएगा। तो ये तीनों फॉर्मूला याद रखना आपका क्लास 12th में फिजिक्स में यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आप लोग मेरे तरफ से VVI मार लीजिए, यहाँ से आपका कुछ ना कुछ एक ऑब्जेक्टिव 2026 में आएगा, मान लीजिए आप लोग। 21वां नंबर क्वेश्चन का हो गया सोल्यूशन। अब चलते हैं हम लोग आपके पास क्या? 22वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आवेशों की प्रकृति होती है। तो याद रखना
आवेश को जो होगा आपका, चार्ज को जो होगा, आप चार्ज का क्या होता है आपके पास, चार्ज है ना। आवेशों की अगर प्रकृति होगी, चार्ज सबसे पहली बात क्या है आपके पास, एक अदिश राशि है। क्या है आपके पास, एक अदिश राशि। ठीक है, आप बोलोगे सर अदिश राशि क्यों बोलते हैं इसको, है ना। स्केलर, क्या आपके पास ये स्केलर, ये क्या आपके पास स्केलर क्वांटिटी। इसको स्केलर क्वांटिटी क्यों कहा जाता है, इसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी इसलिए बोलते हैं, इसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आपके पास क्या, जोड़ के नियम का पालन करता है। किसके नियम का पालन करता है, जोड़ के नियम का एक बात, क्या जोड़ के नियम का पालन करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये बीजगणितीय योग का पालन करता है। बीजगणितीय योग का पालन करता है। बस कॉन्सेप्ट यही हुआ मेरे भाई, है ना। कॉन्सेप्ट आपका यही है, इसमें कोई दूसरा कॉन्सेप्ट और आएगा नहीं। इसका मतलब आवेश की प्रकृति क्या होगा, योग के नियम का पड़ता है। जोड़ का मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये योग, क्या हो जाएगा आपका ये योग। तो बताओ ये किसके नियम का पालन करता है, ये योगात्मक होता है, योग के नियम का पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। हम लोग बढ़ते हैं आपके पास क्या, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आपके पास क्या, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। किसके तरफ बढ़ रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, 8 कूलम ऋणायन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसका मतलब यहाँ क्या पूछ रहा है मेरे भाई, क्यू बराबर कितना आपके पास 8 कूलम, है ना। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू पता है, एन का मान डायरेक्ट निकाल रहे हैं आपके पास, क्या हो जाएगा क्यू बटे ई। क्यू का मान कितना दिया आपके पास 8 कूलम, है ना। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1.6, 10 पर पावर -19, नीचे में ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 10 पर पावर प्लस कितना हो जाएगा 19। यहाँ पॉइंट उड़ा देंगे कितना हो जाएगा 80, है ना। कितना 16 5 80, तो आंसर कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल जाएगा 5 × 10 पर पावर 19, है ना। क्या हो जाएगा 5 × 10 पर पावर 19, कहीं पे है ये आपका 5 × 10 पर पावर 19। आपके पास 23वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आपके पास क्या, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। किसके तरफ बढ़ रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। धातु के बने गोले, है ना। धातु जो है आपके पास, धातु से क्या बना है आपका, ये गोला बना है। क्या बना है आपका, गोला बना है। ठीक है, गोल गोल टाइप का गोला बना है। ठीक है, गोले ए को धनावेश, इसका मतलब गोला 2 बना होगा, एक बना होगा आपके पास ए और एक गोला बना होगा आपके पास बी। तो बना दो आप गोला, बन गया गोला। धातु के बने गोले ए को धनावेश, ए को क्या कर रहे हैं हम लोग, धनावेश। चलो आगे बढ़ रहे हैं, धनावेश दिया गया तथा गोले ए के बराबर द्रव्यमान के दूसरे धातु के गोले बी को उतना ही परिणाम का ऋणावेश दिया गया। इसका मतलब इसमें जो हम लोग धनावेश दिए हैं, क्या दिए हैं, धनावेश दिए हैं, इसका ही परिणाम का, जितना धनावेश दिए हैं इसमें इतना ही परिणाम का क्या दिया गया आपका, ऋणावेश दिया गया। ठीक है, बस ऋणावेश दिया गया। तो गोले, अब यहाँ क्या, गोले ए के बराबर द्रव्यमान के दूसरे गोले बी को उतना ही परिणाम का ऋणावेश दिया गया जितना धनावेश गोले ए को दिया गया था। बस ये तो बात बोल रहा है। अब बोल रहा है इसमें क्या प्रभाव होगा, तो ए का द्रव्यमान में अगर बात करेंगे, इसका द्रव्यमान में ना, द्रव्यमान धनावेश, द्रव्यमान में क्या हो जाएगा आपका, कमी। क्या हो जाएगा, कमी। एक गोला ए का द्रव्यमान में क्या हो जाएगा, कमी, और गोला बी का द्रव्यमान में क्या हो जाएगा आपका, वृद्धि। क्या हो जाएगा, वृद्धि। बात तो यही है। तो लंबा लंबा आंसर याद नहीं कर सकते हो, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा मेरे भाई, है ना। तो इसका मतलब गोले ए और बी का द्रव्यमान अब भी बराबर ही रहेगा। अरे भाई क्या बात कर रहा है यार, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। गोले ए का द्रव्यमान घट जाएगा, बिल्कुल सही बात है, गोले ए का द्रव्यमान घट जाएगा। आगे भी पढ़ते हैं, गोले बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ये भी बढ़ जाएगा। गोले बी का द्रव्यमान घट जाएगा, नहीं। इसका मतलब हुआ 24वां नंबर क्वेश्चन का दूसरा वाला भी आंसर सही है और तीसरा वाला भी आंसर सही है, दोनों क्या है आपका, करेक्ट है। समझे मेरे भाई। अब बढ़ते हैं आपके पास क्या, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। किसके तरफ बढ़ रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। एक ही पदार्थ के धातु के 2 गोले ए तथा बी दिए गए हैं, एक पर प्लस क्यू। ये अगर मान लेते एक के ऊपर क्या दे दिए, प्लस क्यू, तथा दूसरे पर आवेश दिया गया। इसका मतलब दूसरे पर माइनस क्यू आवेश दिया गया है, दूसरे के ऊपर क्या दिया है, माइनस क्यू आवेश, है ना। मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा ये चीज छूट गया है, हम आपको लिख दिए। ठीक है, दिया गया तो क्या हो जाएगा, ये प्लस इसका द्रव्यमान में क्या हो जाएगा आपका, कमी हो जाएगा।
और इसका द्रव्यमान में क्या हो जाएगा आपका, ये वृद्धि हो जाएगा, यही बात है। ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, नहीं, ए का द्रव्यमान आपका घट जाएगा। बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, बी का द्रव्यमान क्या करेगा, बढ़ जाएगा। चलो ये बात सही है, आगे पढ़ते हैं। द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं, द्रव्यमान पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। देखिए इसके ऊपर क्या आ जाएगा, गोले है ना, एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले ए तथा बी दिए गए, एक पर प्लस क्यू, इसके ऊपर क्या आ गया आपका प्लस क्यू, दूसरे के ऊपर माइनस क्यू दिया गया, क्या दिया गया माइनस क्यू। तो प्लस आवेश अगर दिया जाएगा तो द्रव्यमान में क्या हो जाएगा, कमी, माइनस क्यू आ जाने के ऊपर द्रव्यमान में क्या हो जाएगा, वृद्धि। तो अगर बात करेंगे तो बी के द्रव्यमान बढ़ जाएगा, तो देखिए भाई साहब बी का द्रव्यमान क्या कर रहा है आपका, बढ़ रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 में है। क्या है, ऑप्शन नंबर 2 में, इसलिए 25 का सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। हम बढ़ते हैं आपके पास क्या, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। किसके तरफ बढ़ रहा है, 26 की तरफ। किसी आवेश Q में इलेक्ट्रॉन की संख्या n होती है, Q बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, Ne, Q बराबर Ne, तो n बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, Q बटे E। कहाँ है आपका, है ना, Q बटे E। तो आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं आपके पास क्या, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। किसके तरफ बढ़ रहा है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। विजातीय आवेश, देखिए अगर आवेश के बारे में बात करेंगे, ठीक है, किसके बारे में अगर बात किए मेरे भाई, आवेश के बारे में बात किए, ठीक है। तो आवेश के बारे में अगर आप बात करेंगे, आवेश कितने आपके, एक सजातीय आवेश होते हैं और एक विजातीय होते हैं। एक क्या होते हैं आपके पास, सजातीय, ध्यान से समझिएगा आप लोग, सजातीय, और एक हो जाएंगे आपके पास क्या, विजातीय, ठीक है। सजातीय का मतलब क्या हो जाएगा, समान जात, क्या हो जाएगा आपका, समान जात। विजातीय का मतलब क्या हो जाएगा, असमान जात, याद रखना इसको, असमान जात। असमान जात इसका मतलब प्लस रहेगा तो माइनस, या अगर माइनस रहेगा तो प्लस, ये हो गया असमान, है ना। एक प्लस टाइप का और एक माइनस टाइप का असमान जात। समान जात का मतलब, इसका मतलब प्लस प्लस आवेश रहेगा, या इसका मतलब माइनस माइनस आवेश रहेगा। इसका मतलब ये हुआ माइनस माइनस समान जात का, प्लस प्लस समान जात का। इसका मतलब समान जात के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित। इसका मतलब सजातीय अगर आवेश रहेगा तो ये क्या करेगा आपके पास, प्रतिकर्षित, क्या करेगा, प्रतिकर्षित, ठीक है। अब अगर विजातीय अगर रहेगा असमान जात, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन ही होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके बीच में हो जाएगा आपके पास क्या, आकर्षण, क्या हो जाएगा, आकर्षण, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझिए आप लोग, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान रखिए। सजातीय आवेश में क्या होगा, सजातीय आवेश में क्या होगा, प्रतिकर्षण, क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण। और विजातीय आवेश में क्या हो जाएगा आपका, आकर्षण। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विजातीय आवेश, अलग अलग आवेश क्या हो जाएगा, आकर्षण। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग चले आपके पास गाड़ी को बढ़ाते हुए 28 नंबर की तरफ, ठीक है। स्थिर आवेश का अध्ययन भौतिकी के किस शाखा के अंतर्गत की जाती है। तो स्थिर आवेश का अध्ययन किसका अध्ययन है, स्थिर आवेश का अध्ययन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी में किया जाता है। स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है ना, स्थिर वैद्युतिकी में किया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, याद रखना, एक हो जाएगा आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी, ध्यान से समझ लीजिए आप लोग, स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है। स्थिर वैद्युतिकी में जो है रुका हुआ आवेश का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाएगा, रुका हुआ आवेश का, रुका हुआ आवेश का क्या किया जाएगा, आपका अध्ययन किया जाएगा। अब अगर क्यों, स्थिर वैद्युतिकी में जो है, स्थिर वैद्युतिकी यूनिट 1 और यूनिट 2, इसके ऊपर जो बात होता है आपका पास इसके ऊपर जो बात किया जाता है, तो इसमें ना रुका हुआ जो चार्ज रहता है ना, स्थिर जो आवेश रहता है, स्थिर आवेश के बारे में कौन बताता है आपके पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी, समझ में आ गया बात। और जो आपके पास जो दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट क्या बताएगा आपके पास, उसके अंदर 2 गुण हो जाता है आपके पास, ठीक है, एक वैद्युत क्षेत्र वाला और एक चुंबकीय क्षेत्र वाला। अभी आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 28 का ऑप्शन नंबर 3, है ना। आपके पास ये, आप क्वेश्चन नंबर क्या आपके पास 29 का सही आंसर कितना हो जाएगा। आवेश की अवधारणा दी जाती है, देखो आवेश की जो अवधारणा आपके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ हम सॉल्यूशन कर दे, एक है आपके पास क्या, इलेक्ट्रॉन, और एक है आपके पास क्या, प्रोटॉन। यहाँ 4-5 सवाल ऑब्जेक्टिव का हम सॉल्यूशन कर देते हैं। और यहाँ पे आपके पास क्या, न्यूट्रॉन, क्या है, न्यूट्रॉन। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है,
P का मतलब प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है और N का मतलब न्यूट्रॉन के ऊपर क्या होता है, शून्य चार्ज होता है। इसका मतलब ये आवेश युक्त होता है। क्या होता है, आवेश युक्त। अगर आवेश की अगर बात करेंगे, किसकी अगर बात करेंगे, आवेश के ऊपर अगर बात करेंगे, ठीक है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश क्या होता है, नेगेटिव। क्या होता है, नेगेटिव। प्रोटॉन के ऊपर अगर बात करेंगे आवेश क्या हो जाएगा आपके पास, पॉजिटिव। और अगर न्यूट्रॉन के ऊपर अगर आवेश की अगर बात करेंगे क्या हो जाएगा आपका, ये जीरो। जीरो तो बोले तो उदासीन, और उदासीन बोले तो ये क्या हो जाएगा, आवेश युक्त होगा, इसके अंदर आवेश होगा ही नहीं। ठीक है, एक बात हो जाएगा। इसका अगर द्रव्यमान की अगर बात करेंगे, किसकी अगर द्रव्यमान की अगर बात करेंगे, ध्यान से देख लीजिए आप, ठीक है, द्रव्यमान की अगर बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 9.11 इंटू 10 पर पावर कितना हो जाएगा, -31 kg। ठीक है, समझ में आ गया। और प्रोटॉन का अगर द्रव्यमान की अगर बात करेंगे कितना हो जाएगा, 1.672 इंटू कितना हो जाएगा, 10 पर पावर -27 kg। ठीक है, इसका अगर द्रव्यमान की अगर बात करें कितना हो जाएगा, 1.675 इंटू 10 पर पावर -27 kg। याद रखना, जो चीज़ अगर 10 रहे, ये चीज़ याद रखना, ये यहाँ पे आपके 10 है, यहाँ पे क्या आपका 10 है, और यहाँ पे आपके पास 10 है, बोले तो 10 है। तो 10 के ऊपर, किसके ऊपर, 10 के ऊपर है ना, 10 के ऊपर अगर पावर जितना बड़ा रहेगा माइनस में, याद रखना 10 के ऊपर पावर जितना बड़ा रहेगा माइनस में, वो चीज़ उतना छोटा रहेगा। देखिए 10 के ऊपर बड़ा पावर है और ये माइनस में है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या, द्रव्यमान का मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये मास, द्रव्यमान का मतलब मास। तो इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं हम लोग, m। तो इसका मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा छोटा होगा। क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, किससे, मास ऑफ, किससे, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन से, है ना, याद रखना ये बात। इसका मतलब मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्यों नहीं, और देखिए मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन ये क्या हो जाएगा, लगभग लगभग क्या होगा, बराबर होगा एकदम। यहां से क्वेश्चन आते हैं, उठाया जाता है क्वेश्चन, ध्यान से समझो भाई। देखिए क्यों, देखिए 1.6, देखिए 10 पर पावर -27, 10 पर पावर -27 बराबर हुआ 1.67, 1.67, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो बताओ लगभग बराबर बोलोगे कि नहीं बोलोगे, बोलोगे जी सर बोलेंगे। इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो यहाँ क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे छोटा होगा, किसका, यहाँ पे सबसे ज़्यादा द्रव्यमान कम किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन मतलब क्या कि आवेश की अवधारणा, इलेक्ट्रिक करंट की अवधारणा, ठीक है, किसके आधार पर किया जाता है, यहाँ क्वेश्चन क्या है, आवेश की अवधारणा दिया जाता है, किया जाता है, दी जाती है, किसके आधार पर, जो सबसे हल्का कण होगा। क्या होगा, जो सबसे हल्का कण होगा। अगर आप बात करेंगे सबसे ज़्यादा अगर हल्का कण होता है तो आपके पास हल्का कण सबसे ज़्यादा कौन होगा, ये इलेक्ट्रॉन होगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन होगा क्या, सबसे ज़्यादा हल्का कण। क्या होगा, अब बोलेगा सर इसको हल्का कण क्यों बोलते हैं आप लोग, देखिए इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, सबसे कम होगा, सबसे छोटा हो जाएगा। द्रव्यमान अगर सबसे छोटा हुआ, क्या हुआ, द्रव्यमान अगर सबसे छोटा हुआ तो बताओ यही कारण है कि इसकी अवधारणा क्या, इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश में इलेक्ट्रॉन की, मतलब आवेश की अगर बात करेंगे, जैसे आवेश की अवधारणा दी जाती है, आवेश की अवधारणा किसके आधार पर दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन के आधार पर दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि उसका द्रव्यमान कम होता है। अब अगर मान लेते हैं हमको अगर यहाँ से, ठीक है, हमको अगर आप यहाँ से अगर बिंदु ए है और यहाँ आपके पास क्या है, बिंदु बी है, ठीक है, 2 पॉइंट, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, आराम से समझो। अब अगर मान लेंगे कि हम बहुत ज़्यादा अभी क्या है, हल्का है, तो आप अगर बोलेंगे तो ए बिंदु से बी बिंदु में हमको ले जाने में क्या होगा, आपको आसानी होगी। क्यों, क्योंकि हम क्या बहुत ज़्यादा हल्का हैं, हम ज़्यादा भारी नहीं है, मेरा ज़्यादा वेट नहीं है, आप एकदम आराम आराम से क्या करेंगे, लेकर के चले जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया। आप अगर बात करेंगे मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, एक ये बात हुआ। अब मान लेते हैं बहुत ज़्यादा भारी है, बहुत ज़्यादा भारी है, ठीक है, तो हमको बिंदु ए से बिंदु बी तक कैसे जाएंगे हम लोग, बहुत ज़्यादा भारी, तो क्या जल्दी जा सकते हैं, बोलेगे नहीं सर। क्यों, क्योंकि भारी बहुत ज़्यादा है, जाएंगे एकदम लेसरा लेसरा करके जाएंगे आराम से, ऐसे करके चलेंगे हम। अब अगर यहाँ पे अगर बात करेंगे तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर जाने के लिए स्थानांतरण बढ़िया होने के लिए क्या होना चाहिए, मेरा द्रव्यमान कम होना चाहिए। इसलिए यही कारण है, द्रव्यमान अगर बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम होता है, उसके बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान से। अगर द्रव्यमान इसका अगर सबसे अगर कम हुआ तो इसका अवधारणा है ना, आवेश की अवधारणा इलेक्ट्रॉन के आधार पर इसलिए लिया जाता है क्योंकि क्या होता है, ये सबसे हल्का कण होता है। ठीक है, तो आप अगर बात करेंगे आवेश की अवधारणा दी जाती है किसके आधार पर, प्रोटॉन के आधार पर नहीं, नाभिक के आधार पर नहीं, इलेक्ट्रॉन के आधार पर। किसके आधार पर, इलेक्ट्रॉन के आधार पर। मुझे लगता है बहुत भारी लेवल में ये वाला क्वेश्चन को आप लोग समझा दिए। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब आपका क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। किसके तरफ बढ़ेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर
30 आवेश किस प्रकार की राशि है? तो अभी आपको बताए आवेश क्या है आपके पास, आवेश किस प्रकार की राशि है। तो अभी अभी आपको बताए आवेश स्केलर क्वांटिटी है ना, क्या है आपके पास, अदिश राशि है। क्या है आपके पास, ये अदिश राशि है। तो आवेश क्या है आपका, एक अदिश राशि है। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आपके पास क्या, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। ठीक है, 31वां नंबर क्वेश्चन क्या है, सजातीय आवेश। सजातीय आवेश, सजातीय आवेश, विजातीय आवेश। सजातीय आवेश समान जात के आवेश, समान आवेश प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, समान जात के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करेंगे आपका, प्रतिकर्षित करेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। किसके तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, 32 की तरफ। क्या बोल रहे हैं, यदि दो वस्तुएं ए और बी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, एक वस्तु आपके पास ए है और एक वस्तु आपके पास क्या है, बी है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं आपका, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ये इसको ठेल रहे हैं, ये इसको ठेल रहे हैं। इसका मतलब ए चाहे दोनों के ऊपर धनावेश होगा, यही समान आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। या अगर बात करेंगे एक वस्तु ए है और एक वस्तु बी है, ये प्रतिकर्षित कर रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों के ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस आवेश होगा। दो केस होगा, चाहे ए और बी के ऊपर क्या हो जाएगा, समान आवेश, चाहे धन आवेश होगा चाहे ऋण आवेश। चलिए, ए और बी दोनों पर धनावेश होगा, सही बात है, ये भी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, ए धनावेशित और बी ऋणावेशित नहीं होगा। अगर अलग टाइप का अगर आवेश होगा तो दोनों एक दूसरे को क्या कर लेगा, अट्रैक्शन कर लेगा, आकर्षण कर लेगा। इसका मतलब ये वाला तो नहीं होगा। इसका मतलब ए और बी दोनों विजातीय होगा। विजातीय मतलब अलग अलग आवेश, तो अलग अलग आवेश होगा तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन कर लेगा। ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ऐसा तो है नहीं। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, 32वां नंबर क्वेश्चन तक आपका हो गया। अब देख रहे हैं कौन से बच्चे का क्या क्या डाउट्स हो रहे हैं। लैग करा होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो कोई बात नहीं है। वीडियो में अगर मान लेते हैं आपका अगर लैग करा है, ठीक है, तो हम आपका ये वाला लेक्चर जो है क्या करेंगे, आपका रिकॉर्ड फॉर्मेट में हम आपको डाल देंगे। आप लोग को परेशान होना नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, ठीक है, चलिए आपका ध्यान दे रहे हैं अब आप हम लोग क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 क्या, किसके तरफ चल रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोले, यदि किसी वस्तु पर इतना इलेक्ट्रॉन दिए जाते उस वस्तु पर उत्पन्न आवेश होगा, है ना, उत्पन्न आवेश क्या हो जाएगा, Q बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, फॉर्मूला Ni, है ना, किसी वस्तु पर इतना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, इतना दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या n का मान कितना दिया हुआ है आपके पास, 5 × 10 पर पावर कितना आपका 19, और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.6 इंटू कितना हो जाएगा 10 पर पावर -19 कूलम। देखिए 10 पर पावर +19, 10 पर पावर -19, ये क्या हो जाएगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, ऑपोजिट होने की वजह से। अब देखिए 16 5 कितना हो जाएगा आपका, ये 80, एक अंक के बाद पॉइंट है ना, तो आवेश कितना हो जाएगा आपके पास, पॉइंट के बाद अगर 0 अगर रहे उसका कोई वैल्यू नहीं होता, ये कितना हो जाएगा आपका, ये 8 कूलम। तो आवेश कितना हो जाएगा आपका 8 कूलम। कहाँ इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आपके पास क्या, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। किसके तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, निम्न में से किसी पदार्थ का वो कौन सा गुण है जो विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। अभी अभी आपको बताए कि वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, अभी बताया ना आप लोग को, इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसा है जो आपके पास क्या है कि 2 गुण प्रदर्शित करता है, और वो 2 गुण कैसा प्रदर्शित करता है, वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। कौन उत्पन्न करेगा, आपका विद्युत धारा। आप याद रख लेना इस चीज को, क्या रख लेना, याद रख लेना इस चीज को। हम लोग चलते हैं आपके पास क्या, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। किसके तरफ बढ़ रहा है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। सबसे छोटा आवेश कौन सा होगा, अभी अभी आपको बताए कि अब बोल रहे कि छोटा आवेश क्या, ESV छोटा आवेश है। इसके बारे में चर्चा कौन किया था, आपका फ्रैंकलिन, है ना, फ्रैंकलिन भी छोटा आवेश है, ESV भी छोटा आवेश है। मगर अगर आपका अगर क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन दिया हुआ अगर रहे तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण होता है, उससे कोई छोटा आवेश नहीं होता है। तो इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि सबसे छोटा आवेश जो होता है तो ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। हम लोग बढ़ते हैं आपके पास कितना, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। किसके तरफ बढ़ रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग को बोल रहा है, यदि कोई वस्तु, है ना, यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन, यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके द्रव्यमान में क्या प्रभाव पड़ेगा या उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा। इलेक्ट्रॉन, कोई वस्तु क्या हमारे पास मान लेते हैं ए है, क्या है, ए है,
और ये क्या करेगा आपके पास, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इसका मतलब कहीं से इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, कमी होगा। और अगर मान लेते हैं कि अगर कोई वस्तु के ऊपर चार्ज अगर माइनस अगर आ जाएगा तो द्रव्यमान में क्या हो जाएगा आपका, ये वृद्धि हो जाएगा। बताओ कॉन्सेप्ट बढ़ेगा। इसका मतलब 36 का कितना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़े आपका, देखिए 36 नंबर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आपके पास किसमें, 37वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। कहाँ बढ़ेंगे आपका 37वां नंबर क्वेश्चन। विजातीय आवेश, एक हो जाएगा आपके पास क्या, सजातीय आवेश, एक हो जाएगा आपके पास विजातीय। विजातीय आवेश अलग अलग आवेश रहेगा तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन करेगा, आकर्षण करेगा। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आपके पास किसमें, 38 की तरफ। किसके तरफ बढ़ते हैं आपका, 38 की तरफ। निम्न में से सही विकल्प चुने। क्या सही विकल्प चुने, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होगा, छोटा होगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान बड़ा होगा। जी सही बात है, ये वाला चीज के बारे में अभी इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन करके दिए हम आपको, ठीक है। इसका मतलब सही आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर बात करेंगे आप, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, छोटा होगा, और मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। ये चीज आप लोग अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। बताइए क्या कोई दिक्कत है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होगा, छोटा होगा, जिसके तरफ मुंह जिसके तरफ रहेगा ना वो बड़ा होगा सामने वाला, ठीक है। तो देखिए प्रोटॉन का मास मुंह उधर है, प्रोटॉन का मास बड़ा है। देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान मुंह उधर, तो द्रव्यमान क्या, प्रोटॉन का द्रव्यमान बड़ा होगा। जी बिल्कुल, प्रोटॉन का द्रव्यमान बड़ा होगा। 38वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा आपके पास, 4 नंबर। अब हम लोग बढ़ते हैं किसमें, आपका पास ये 39वां नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन आवेश युक्त कण, अभी आपको बताया किसके अंदर आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर। किसके ऊपर, न्यूट्रॉन के ऊपर। इसका मतलब 39वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आपके पास चल रहा है आपका कितना, 40वां क्वेश्चन की तरफ। 40वां क्वेश्चन, एक कूलम बल क्या होता है, अभी आपको बताया एक कूलम बल जो होता है, आपको याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। एक कूलम बल फोर्स है ना, एक कूलम फोर्स है ना, बल किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, एक हो जाएगा आपके पास क्या, केंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा, केंद्रीय बल के बराबर हो जाएगा, और एक आपके पास विद्युत बल के हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स भी हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसका मतलब केंद्रीय बल भी सही है, विद्युत बल भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों, तो इसका मतलब इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 3 में है, क्योंकि दोनों चीज आपका किस में दिया हुआ है, आपका 3 में दिया हुआ है। ये आपका केंद्रीय बल भी होगा और विद्युत बल भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। कहाँ बढ़ रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाता है उसका द्रव्यमान में क्या प्रभाव पड़ेगा, ऋणावेशित हो जाएगा, द्रव्यमान बढ़ेगा, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा आपके पास, क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। हम आपका बढ़ते हैं आपके पास किस में, 42 में। आपको तो निकालना सीखा है, एक स्टेट कूलम बराबर कितना हो जाएगा, ये आपके पास कितना हो जाएगा, एक स्टेट कूलम बराबर एक स्टेट कूलम बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, एक स्टेट कूलम बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻⁹ कूलम हो जाएगा ये आपके पास, है ना। एक स्टेट कूलम बराबर ये आपके पास है क्या, 3 × 10⁻⁹। तो ये एक स्टेट कूलम बराबर, एक स्टेट कूलम बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ खाली जगह में 3 × 10⁻, है ना, 3 × 10⁻⁹ कूलम होगा, ठीक है। ये है आपके पास कहीं पे नहीं है, इसका मतलब ये चारों का चारों ऑप्शन क्या आपका ये गलत है, ठीक है। ये ऑप्शन कहीं नहीं दिख रहा है हमको। 3 × 10⁻ कितना दिया हुआ है, -19 दिया हुआ है, ऐसा है क्या, नहीं है। आप अगर बात करेंगे इसका एक स्टेट कूलम बराबर कितना होता है, 3 × 10⁻⁹ कूलम होता है, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं आपके पास किसमें, 43 क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। किसी वस्तु पर आवेश का कारण, किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या है, कोई वस्तु पर अगर आवेश आ जाता है इसका कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, ठीक है। आप अगर बात करेंगे ये दोनों हथेली को अगर हम क्या करेंगे, आपस में रगड़ेंगे, तो एक करेंगे, एक हथेली दूसरे हथेली में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, तो जिसके कारण हाथ हम लोग का क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और हाथ अगर गर्म हो जाता है इसका मतलब वहां पे आवेश उत्पन्न हो चुका है। इसका मतलब क्या बोलेंगे, किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। कहाँ बढ़ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आवेश का SI मात्रक क्या होगा, आवेश का SI मात्रक कूलम होगा, ठीक है। आपको बताए थे आवेश का बड़ा मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का बड़ा मात्रक क्या हो जाएगा, फैराडे हो जाएगा। एक फैराडे बराबर कितना हो जाएगा, 96,500 कूलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 96,500 कूलम हो जाएगा। आवेश का SI मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का SI मात्रक कूलम हो जाएगा। आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या हो जाएगा आपके पास, सबसे छोटा मात्रक क्या हो जाएगा आपका, आवेश का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर आवेश का अगर बोलेंगे छोटा मात्रक नॉर्मली, तो आवेश का छोटा मात्रक क्या हो जाएगा, ESU। ESU का मतलब क्या होता है,
EHU का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के बारे में चर्चा किसने किया था? आपका फ्रैंकलिन ने करा था, ठीक है। और एक फैराडे बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? वो बड़ा यूनिट होता है किसका? आवेश का। और एक फैराडे बराबर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा आपके पास? 96,500 कूलम, ठीक। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है? आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा आपका? कूलम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 45। किसमें बढ़ते हैं आपका? 45। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उसके बीच लगने वाला बल क्या होगा? आपको पता है बल बराबर कितना हो जाएगा? फॉर्मूला 1/F बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1/4 एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज कहने का मतलब दो चार्ज का गुणनफल बटे कितना हो जाएगा आपके पास? ये R², ठीक है। तो बल और दूरी का रिश्ता पूछा है, बल और दूरी का रिश्ता पूछा है, तो आप बात किसके ऊपर करेंगे? बल के ऊपर और दूरी के ऊपर। इसका मतलब ये जो बल है F है ना, F क्या करेंगे? ये वैध कर्मानुपाती का रिश्ता हो जाएगा किसके साथ? R² के साथ। क्या हो जाएगा आपका? R² के साथ। आप अगर बोलेंगे समानुपाती, अगर इसको अगर आप अगर जबरदस्ती अगर बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? R, नीचे में है प्लस, ऊपर में करेंगे इसको क्या हो जाएगा आपके पास? ये -2, क्योंकि नीचे में है +2, ऊपर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? -2। तो अगर बात करेंगे ये वाला जो रिलेशन है, ये वाला रिलेशन क्या है आपके पास? समानुपाती वाला है। क्या है आपके पास? ये समानुपाती। समानुपाती बोले तो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, DP। और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास क्या? वैध कर्मानुपाती, है ना। क्या हो जाएगा? वैध कर्मानुपाती। वैध कर्मानुपाती का मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्या हो जाएगा आपका? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। बात समझ में आ गया आपको? तो यहाँ आपको क्या पूछ रहा है? यहाँ दो ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन में अटैक करने जा रहे हैं, ठीक है। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, दूरी R बराबर कितना कर दिया गया आपके पास? यहाँ पे 2 गुना कर दिया गया, कर दी जाए तो उसके बीच लगने वाला बल हो जाता है। तो बल क्या हो जाएगा? F क्या हो जाएगा आपके पास? वैध कर्मानुपाती 1/, क्या हो जाएगा आपका? ये R²। R का मान कितना दिया हुआ है आपके पास? 2, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 1/4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/4 गुना। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। हम लोग बढ़ते हैं आपके पास कितना? क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। कहाँ पे बढ़ेंगे आपका? क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। 46वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आराम से समझिए। क्या बोला जा रहा है? एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले A तथा B दिए गए हैं, एक पर +Q, दूसरे के ऊपर -Q। एक के ऊपर +Q, दूसरा के ऊपर -Q दिया गया। क्या A का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? +Q के कारण इसका द्रव्यमान में क्या आ जाएगा? कमी आ जाएगा। इसका द्रव्यमान में -Q के कारण क्या आ जाएगा? इसका द्रव्यमान में वृद्धि आ जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन पर A का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, A का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, नहीं, गलत आंसर है। A का द्रव्यमान घट जाएगा, ठीक है। B का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, क्या B का द्रव्यमान बढ़ जाएगा? जी बिल्कुल सही बात है, B का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं होगा, ऐसा तो बिल्कुल है नहीं। इनमें से कोई नहीं, ऐसा भी नहीं कि कोई आंसर नहीं दिख रहा है। हमको एक आंसर दिख रहा है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 46, 40 की तरफ। कहाँ बढ़ेंगे आपका? क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, आपको बोले मतलब रुका हुआ आवेश क्या उत्पन्न करता है? सिर्फ क्या उत्पन्न करेगा? वैद्युत क्षेत्र। और गतिमान आवेश दो चीज उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। केवल वैद्युत क्षेत्र नहीं, केवल चुंबकीय क्षेत्र नहीं, वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों। इसका मतलब 40 का क्वेश्चन नंबर क्या? 40वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। 40 और ये आपका 47वां नंबर क्वेश्चन था, है ना। 40 डबल कर दी, ये 47 नंबर, ठीक है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आपके पास किसमें? ये आपका ये 48वां नंबर क्वेश्चन। क्या एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है केवल वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। 49वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है, मान लेते क्या है, ये साबुन का क्या है आपका? एक बुलबुला है। साबुन का क्या है? आप नहा रहे हैं, नहाने के बाद बचपन में नहाए कि नहीं है? नहीं, नहीं है, सब कोई नहाए बचपन में। तो जब आप बचपन में क्या करते हैं? नहाते हैं, तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं जब नहाते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है, जहाँ पे साबुन को हाथ में लगाने के बाद क्या, इसको ऐसे करके फूंक मारते हैं। फूंक मारने के बाद क्या होता है? वहाँ से साबुन का क्या निकलता है? बुलबुला निकलता है। तो बुलबुला निकलने के बाद क्या 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 बोल रहा है क्वेश्चन, कि साबुन के एक बुलबुले को जब क्या किया जाता है, कोई यहाँ पे है, ये आपके पास मान लेते ये चिंकी है। क्या है आपके पास? ये चिंकी है। चिंकी क्या कर रहा है? इसको क्या कर रहा है? आवेशित कर रहा है। चिंकी लड़का या लड़की, चलो जो भी है मान लो, है ना, ठीक है। ये क्या कर रहा है? ये इसको आवेशित कर रहा है, इसको ये क्या कर रहे हैं? इसके ऊपर चार्ज दे रहे हैं। तो इसका बुलबुला क्या हो जाएगा? इसका साबुन का बुलबुला आपका बढ़ जाएगा। क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। साबुन का बुलबुला क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो क्या
तो साबुन का बुलबुला अगर बढ़ेगा भाई साहब, अगर बुलबुला बढ़ेगा तो त्रिज्या भी बढ़ेगा, व्यास भी बढ़ेगा, उसका क्षेत्र, उसका जो भी है सब बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यह क्या करेंगे, उसकी त्रिज्या बढ़ जाएंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं आपके पास क्या, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 क्या, एक कूलम आवेश बराबर होता है, एक क्या बोलेंगे, एक कूलम आवेश बराबर क्या, 3 × 10⁹ ESU होता है, ऐसा है क्या, 3 × 10⁹। देखिए यहाँ पे अगर इसको अगर हम मिटा दें, क्या कर रहे हैं अगर हम लोग, ठीक है, एक कूलम बराबर अगर बोलेंगे 3 × 10⁹ ESU, ठीक है। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। हम लोग बढ़ते हैं आपके पास किसमें, 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा, क्वेश्चन को ना यहाँ क्या करते हैं, हल्का सा मिस प्रिंटिंग हो गया होगा, ठीक है। किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा, ठीक है, लीजिए क्वेश्चन सही कर दीजिए आप लोग भी, क्वेश्चन को हम आप लोग का सही कर दिए, ठीक है। देखिए अब क्या, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा, आवेश का न्यूनतम मात्रा, तो आवेश का सबसे छोटा मात्रा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, तो न्यूनतम मात्रा भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ही हो जाएगा। इसका मतलब किसी वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मात्रा कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मान कितना हो जाएगा, 1.6 × 10⁻, कितना हो जाएगा, -19 कूलम। बहुत बढ़िया से आप लोग को बता रहे हैं भाई, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 1। चलो आगे बढ़ते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। कहाँ चल रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। देखिए 52वां नंबर क्वेश्चन, एक कूलम वह आवेश है जो शून्य, देखिए अब ये वाला क्वेश्चन भी हल्का सा क्या कर दिया गया है, मिस प्रिंटिंग हो गया यहाँ पे, ठीक है। देखिए इसको भी हम आपका सही कर रहे हैं। देखिए एक कूलम वह आवेश है जो 1 मीटर, जो 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, स्थित, ठीक है। लीजिए क्वेश्चन आपका सही हो गया, ठीक है। अब बना रहे हम एक कूलम, इसका मतलब एक कूलम वह आवेश है, इसका मतलब आवेश बराबर कितना दिया आपके पास यहाँ, 1 कूलम, ठीक है। वह आवेश है जो 1 मीटर की दूरी पर है, इसका मतलब आर बराबर कितना दिया आपके पास, 1 मीटर दूरी पर स्थित है। तो बल कितना हो जाएगा, एफ कितना हो जाएगा, एफ बराबर क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर बात करेंगे एफ बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला 1 क्या हो जाएगा आपके पास, 4πε0 Q1 × क्या हो जाएगा आपके पास, ये Q2 बटे कितना हो जाएगा आपके पास, ये R²। देखिए यहाँ आवेश की अगर बात करेंगे एक दिया हुआ है ना, Q1 Q2 कितना हो जाएगा, आवेश दिया हुआ है तो Q1 Q2 मान लेते हैं, आवेश कितना आपके पास, 1 बटे कितना हो जाएगा, R कितना हो जाएगा, 1 दिया हुआ, इसका स्क्वायर करेंगे, और आगे में क्या आपके पास, ये 1/4πε0, ये 1 क्या कितना हो जाएगा, इसका मान 1 ही हो जाएगा। 1/4πε0 का मान कितना हो जाएगा, 9 × 10⁹9 रेड पर मीटर, ये वैल्यू होगा, ठीक है। तो कहाँ है इसका, सॉरी बल बोला है ना, क्या बोल रहा है आपका ये बल, फोर्स का यूनिट कितना हो जाएगा आपके पास, फोर्स का यूनिट हो जाएगा आपके पास क्या, न्यूटन, कितना हो जाएगा आपका ये न्यूटन। इसका मतलब ये वाले क्वेश्चन का जो है आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻9 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर कितना आपके पास, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आपका किसके तरफ, 53 के तरफ, किसके तरफ, 53वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। आवेशों की प्रकृति होती है, अभी आपको बताया, आवेश के बीजगणित योग का पालन करता है, योग तो बोले तो योगात्मक, इसका मतलब इसका सही आंसर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। हम लोग बढ़ते हैं आपके पास क्या, 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किसके तरफ बढ़ते हैं आपके पास, 54। सबसे छोटा आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का, किसका, इलेक्ट्रॉन का, अभी अभी आपको बता रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं आपके पास किसमें, 55 नंबर की तरफ, किसमें, 55 नंबर की तरफ। 1/4πε0 का मान कितना होगा, ठीक है। आप अगर बात करेंगे इसका वैल्यू को आप लोग निकाल भी सकते हैं, क्या कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। जैसे आप अगर बात करेंगे 1/4πε0, ठीक है, 1/4πε0, इसका अगर मान की अगर बात करेंगे, इसका मान कितना हो जाएगा आपके पास, 9 × 10⁻9, कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻9 है कहीं पे ऐसा। अगर बात करेंगे ये आपके पास क्या है, इसका मान निकल करके आ गया आपके पास, ये क्या है आपके पास, ये 1/4πε0 का मान है, ठीक है। अब अगर ये वाला बात अगर करेंगे, ये किसका मात्रक है, ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ ε0 का मान है, ठीक है।
कैसे एप्सिलॉन नॉट का मान है देखिए, अब आप बताएंगे। अगर यहाँ पे अगर आप अगर एप्सिलॉन नॉट का अगर बात अगर करेंगे, किसका अगर बात करेंगे आप, एप्सिलॉन नॉट 1 क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 इंटू 10 पर पावर क्या आपका ये 9, तो ये आपका ये 4 पाई नीचे में गुना नीचे में है ना, बराबर के उस पर अगर भेजेंगे तो ये किस में चले जाएगा, ये गुना में हो जाएगा 4 पाई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 1/एप्सिलॉन नॉट, क्या 1/एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट को अगर ऊपर करेंगे, ठीक है, ऊपर का नीचे कर दिया और ऊपर का 1 नीचे कर दिया, ठीक है, नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे, इतना यहाँ कितना हो जाएगा 9 इंटू क्या हो जाएगा आपका 10 पर पावर 9 और इंटू 4 क्या हो जाएगा 4, पाई का मान कितना हो जाएगा आपका ये 22/7। कहने का मतलब भाई इसके नीचे में कुछ नहीं था तो क्या था 1 था। अगर आप करेंगे क्या, तो इसका नीचे का ऊपर किए तो इसका भी क्या करेंगे, नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, ऊपर का नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे, ऐसा तो नहीं है ना, हाँ बात बन रहा है इसका। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट सोल्यूशन करके दे रहा। ठीक है, नीचे का कहाँ करेंगे आपका ऊपर, और ऊपर का कहाँ करेंगे नीचे, कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 पर पावर 9 इंटू कितना हो जाएगा आपका ये 4, पाई का मान कितना हो जाएगा आपका ये 22/7। ठीक है, आप अगर इसको अगर सही से अगर सोल्यूशन करोगे मेरे भाई, एप्सिलॉन नॉट बराबर नीचे का 1 को लिखा नहीं जाता है, ये कितना हो जाएगा आपका ये 1/9, कितना हो जाएगा 1/9। ठीक है, 10 पर पावर 9 नीचे प्लस में, ऊपर करेंगे किस में चले जाएगा ये, ठीक है, ये चले जाएगा माइनस में, बचा क्या यहाँ पे आपके पास इंटू 4 इंटू 22, 7 नीचे में, ऊपर करेंगे तो किस में चले जाएगा, यहाँ इसके साथ गुना हो जाएगा। इसको अगर आप इसको अगर आप अगर आपस में अगर आप अगर बढ़िया से अगर कैलकुलेशन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका ये 8.85 इंटू 10 पर पावर -12 फ्रेड मीटर, ये वाला मान हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये वाला मान बोलेंगे सर क्यों करके दिए इतना, आप देखिए अभी ये वाला क्वेश्चन आएगा, तो हम चाह रहे हैं कि आप लोगों ने चीज़ों को याद नहीं करो, पहले समझ लो, आप फिर एक बार आप लोग खुद से बना लेंगे, फिर आप वैल्यू का याद रख लेना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप अगर डायरेक्ट अगर याद रखेंगे तो फिर प्रॉब्लम है ना, क्योंकि आप साइंस लेकर के पढ़ रहे हैं तो आपको ना थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, चीज़ों को आपको समझने का थोड़ा सा एकदम अंदर से आना चाहिए कि नहीं चलो यार चीज़ों को हम लोग समझते हैं। ठीक है, रट्टाफिकेशन उतना नहीं कर नहीं सकते, एक एक चैप्टर में अगर बात करेंगे है ना 1000-2000 ऑब्जेक्टिव निकल सकता है। अगर और निकालना चाहेंगे तो लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड ऑब्जेक्टिव है ना, अगर निकालना चाहेंगे तो। हाँ, अगर आप बोर्ड एग्जाम की अगर बात करेंगे लिमिटेड ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जैसे PYQ पढ़ेंगे है ना, और लास्ट टाइम में आपके पास क्या गेस क्वेश्चन टाइप के निकलते हैं, वो सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे तो आप सारे 300 नंबर आराम से ला सकते हैं। हाँ, अगर चाहेंगे कि 80+ नंबर लेकर के आएंगे, 80+ नंबर लाने के लिए भाई अंदर से जो है ना दिल से पढ़ना पड़ता है, ये बात है। आप अगर बात करेंगे, ठीक है, ये आपके पास 55वां नंबर क्वेश्चन हो गया आपके पास। अब हम लोग चलते हैं आपके पास क्या 56वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे यहाँ क्या 1 पिको फेरेड बराबर, देखिए याद रखिएगा 1 फेरेड बराबर क्या हो जाएगा, 1 फेरेड बराबर कितना हो जाता है आपके पास 10 पर पावर 12 पिको फेरेड होता है। ठीक है, ये वाला इस पार करो 10 पर पावर 12 पिको फेरेड। ठीक है, बराबर के इस पर वाला इस पर वाला कहाँ कर रहे हैं हम आपका उस पर। ठीक है, तो यहाँ कर रहे हैं हम क्या 1 पिको फेरेड, 1 पिको फेरेड, ये गुना में है, बराबर के उस पर जाएगा तो किस में चले जाएगा आपके पास ये भाग में, ये क्या हो जाएगा आपका ये फेरेड। 10 पर पावर 12 नीचे है प्लस में, ऊपर करेंगे किस में चले जाएगा ये आपका ये माइनस में चले जाएगा, ये फेरेड क्या बराबर निकला ये आपका 1 पिको फेरेड बराबर निकला। अब अगर बात करेंगे इसका सही आंसर कितना हो जाएगा आपका 1 पिको फेरेड बराबर 10 पर पावर -12 फेरेड हो जाएगा। 1 पिको फेरेड बराबर कितना हो जाएगा 10 पर पावर -12, तो बताइए 1 पिको फेरेड बराबर कितना हो जाएगा 10 पर पावर -12, इसका ये क्या हो जाएगा आपका ये सही आंसर होगा। क्या समझ में आ रहा बात आप लोग को। अब हम लोग बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। किसके तरफ बढ़ रहा है आपका 57 की तरफ। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबको बताया एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1.6 × 10 पर पावर -19 कूलम होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। किसके तरफ बढ़ते हैं आपके पास 58 की तरफ। यदि कोई वस्तु धनावेशित है तो इसका तात्पर्य है कि इस पर इलेक्ट्रॉन की अगर धनावेशित है तो धनावेशित कब आता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता तो निकला होगा, तो इलेक्ट्रॉन का कमी होगा, इसका मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगा आपका ये कमी होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आपके पास क्या क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। किसके तरफ बढ़ते हैं हम लोग 59 की तरफ। एप्सिलॉन नॉट का मान होगा, अभी अभी आपको बता दिया क्या हो जाएगा 8.85 × 10 पर पावर -12, ये क्या हो जाएगा फ्रेड, क्या हो जाएगा आपका फ्रेड मीटर, या हो जाएगा आपका ये फ्रेड मीटर इनवर्स। ठीक है, तो भी अगर नीचे में करेंगे मीटर नीचे में प्लस में, ऊपर करेंगे माइनस में चले जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आपके पास किसमें 60वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, यदि दो वस्तुएं ए और बी एक दूसरे को क्या करता है प्रतिकर्षित कर रहा है, क्या कर रहा है प्रतिकर्षित कर रहा है, एक वस्तु ए है और एक वस्तु
बी है, प्रतिकर्षित कर रहा है। इसका मतलब ये चाहे हो सकता है दोनों क्या होगा, धनावेशित होगा, या हो सकता है दोनों क्या हो जाएगा आपका, ये ऋणावेशित होगा। बात ही है दोनों वस्तु का प्रकृति क्या होगा, ए और बी दोनों धनावेश होगा। जी बिल्कुल, दोनों धनावेश होगा, है ना। ए धनावेशित और बी ऋणावेशित, तो ये तो आकर्षित हो जाएगा, है ना। ए और बी दोनों विजातीय, विजातीय का मतलब अलग अलग आवेश नहीं, पर आकर्षित हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं है, एक है आपके पास क्या, ऑप्शन नंबर एक में जवाब है। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक। हम लोग बढ़ते हैं आपके पास क्या 61वां नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आवेश की विमा 80 बता दिया आपको, क्या हो जाता है आपका ये 80। हम लोग अब बढ़ते हैं आपके पास किस में, आपका ये 62वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले पा रहे हैं ना आप लोग अच्छे से, तो दिख रहा है ना। देखिए अब अगर 62वां नंबर क्वेश्चन, आर दूरी से, है ना, आर दूरी से, है ना, अलग दो इलेक्ट्रॉन, विलग नहीं यार, अलग, ये कट गया है ना, अलग, ये अलग दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। आपको बताए थे ना, ये एफ वैध कर्मानुपाती कितना हो जाएगा, 1/r² का, ये वैध कर्मानुपाती का साइन था। अगर बोलेंगे समानुपाती, तो ये समानुपाती कितना हो जाएगा, ये बटे में नहीं होगा, सामने टू सामने होगा, क्या होगा, तो r∞² ये हो जाएगा आपके पास, ये समानुपाती इस रूप में हो जाएगा, बताया अभी आपको, ठीक है। कितना हो जाएगा, r∞2 के समानुपाती हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं हम लोग किसमें, 63वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। किसके तरफ, 63 नंबर क्वेश्चन। किसी अनावेशित, अनावेशित का मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, है ना, अनचार्ज कोई क्या है आपके पास ऑब्जेक्ट है। कोई अनावेशित वस्तु पर, क्या कोई अनावेशित वस्तु पर आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा। उसमें अगर इलेक्ट्रॉन की अगर है ना, एक अनावेशित वस्तु है ना, अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उससे निकाले गए 1 कूलम आवेश, क्यू बराबर कितना आपके पास 1 कूलम आवेश है ना, उसमें निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, क्यू बराबर एन ई, एन का मान निकालो, क्या हो जाएगा आपका ये क्यू बटे ई। तो ये वाला तो मान क्यू का मान 1 बटे कूलम, ये कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा आपका -19 कूलम, ये कितना हो जाएगा 1/1.6 इंटू इसको ऊपर करेंगे कितना हो जाएगा 19, है ना। यहाँ पे अगर बात करेंगे, यहाँ आपके पास क्या, यहाँ का अगर हम पॉइंट को उड़ा देंगे, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 1 0 बढ़ा देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास, ये 18 हो जाएगा। क्यों, यहाँ 1 बढ़ा दिए तो यहाँ 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा आपके पास, काटेंगे तो 6.25, कितना हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। ये वाला आंसर कहाँ पे आपके पास, 6.25 इंटू 10⁻18 आपका किसमें, ऑप्शन नंबर 3 में है। हम लोग भागते हैं, अब कहाँ भागेंगे, भागते भागते भाग गए हम लोग क्या, क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। 64वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। दिमाग लगाइए, ये हुआ थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन, ठीक है। अब अगर बात करेंगे जैसे आवेश का क्वांटिमीकरण क्या पढ़ते हैं, क्यू बराबर एन ई, क्या पढ़ते हैं, क्यू बराबर एन ई, एन का मान क्या हो जाएगा, एन बराबर क्या हो जाएगा आपका ये क्यू बटे ई। तो एन का मान जो होना चाहिए, ठीक है, एन का मान जो होना चाहिए वो भिन्न में नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो भिन्न में नहीं होना चाहिए। और दूसरा चीज आपका दशमलव में भी नहीं होना चाहिए, ये बात है, ठीक है। अब देखिए आवेश का तो मान दिया हुआ है, आवेश का मान दिया हुआ है, एन का मान निकालेंगे डायरेक्ट, एन का मान कितना हो जाएगा आपका ये, एन का मान क्या हो जाएगा आपका ये क्यू बटे ई, क्या हो जाएगा क्यू बटे ई। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में इलेक्ट्रॉन आवेश का मान दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ए की अगर बात करेंगे, देखिए ए बी सी और ये आपका डी, ऑप्शन सब लिख देते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या आपका 1.6 इंटू 10⁻ कितना -19 कूलम, ठीक है। ये आपके पास क्या है 3.2 इंटू 10⁻ कितना आपके पास 10⁻ -19 कूलम, यहाँ पे भी है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आपका ये 2.4 इंटू 10⁻ कितना हो जाएगा आपका ये 18, ये दिया हुआ है आपके पास, है ना। 4 में दिया हुआ है आपके पास कितना 6.4 इंटू कितना दिया आपके पास 10⁻ कितना दिया -18, है ना। अब बटे ये आपके पास फॉर्मूला क्या, क्यू एन बराबर क्यू बटे ई, क्यू का मान तो दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का मान कितना हो जाएगा सब में 1.6 इंटू 10⁻-19 कूलम, कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻-19 कूलम, क्या हो जाएगा आपके पास 1.6 इंटू 10⁻-19 कूलम, क्या हो जाएगा आपका ये 1.6 इंटू 10⁻-19 कूलम। देखिए अब 10⁻19 नीचे में ऊपर में क्या हो जाएगा आपका ये कैंसिल, देखिए ये क्या हो जाएगा आपके पास ये कैंसिल सब में है, देखिए ये नहीं कैंसिल हो रहा अब आपका, ठीक है। अब देखिए 1.6 कैंसिल, यहाँ एन का अगर मान बोलेंगे कितना आ गया एक तो संभव है, बोले असंभव होगा, कौन होगा 3.2। अब यहाँ देखिए यहाँ दूनी इसका मान 2, ये भी संभव है, बोलते क्या असंभव कौन होगा। अब देखिए
अब अगर इसको अगर ऊपर करेंगे है ना, तो ये किस में चले जाएगा आपका, प्लस में चले जाएगा। अब अगर ये अगर प्लस में चले जाएगा, 18 और 19 कितना हो जाएगा आपका, बोलो 18 दिन 36, और ये कितना हो जाएगा 37। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 10 पर पावर कितना हो जाएगा आपका, ये 37 है ना। अब देखिए ये पॉइंट उड़ा दिए, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, ये 24 बटे कितना हो जाएगा 16। आप इसको किससे कैंसिल करो, 8 से कैंसिल कर दो, 8 दूनी 16, 8 या 24। इसका मतलब कितना आ गया 3/2, कितना आ रहा है 3/2। इसका अगर सही आंसर अगर बोलोगे बी में, किसमें बी में अगर बोलोगे कितना आ जाएगा 3/2 इंटू 10 पर पावर कितना आपका ये 37। ये तो आपका बटे में आ रहा है भाई, कट नहीं रहा है पूरा पूरी। इसका मतलब ये संभव नहीं है। किसमें है ये आपका, बी में है, बी में नहीं 3 नंबर में है ना, ए नंबर में है 1.6, और ये आपके पास कितना में, ये 1 नंबर में, हम ऐसे लिख देते हैं ना, ये 1 नंबर में है आपका। ठीक है, 10 सेकंड लगेंगे भाई, अगर आप दिक्कत लग रहा है आपको आप स्किप कर लेना, ठीक है। 10 मिनट 10 सेकंड, 10 मिनट नहीं 10 सेकंड हो गया। देखिए ये किस में था आपका, अब किस में था ये आपका 1 नंबर में था, किस में था ये 1 नंबर में 1.6। 3.2 कितना आपके पास, ये 2 नंबर में है, ठीक है। 3 नंबर में क्या आपका 3.4 कहाँ पे आपका, ये 3 नंबर में। इसका मतलब 3 नंबर वाला क्या होगा आपका, ये सही होगा, ठीक है। 4 नंबर वाला में भी देखते हैं हमको क्या दिक्कत है ना। इसको अगर कट देंगे ये पॉइंट खत्म हो गया, 16 चौके 64 है ना। अगर बात करेंगे कितना आ जाएगा 4 इंटू कितना हो जाएगा आपका, ऊपर करेंगे तो प्लस, इंटू कितना हो जाएगा आपका ये 10 है ना, प्लस में जाएगा 10 पर पावर 19 और -18 कितना बचेगा, 10 ही तो बचेगा। तो कितना बच जाएगा ये आपका, कितना, अगर इसको आपस में गुना कर लें कितना हो जाएगा आपका ये 40। क्या बटे में आ रहा है ना, दशमलव में आ रहा है, तो ये भी संभव होगा। ये आपका 4 नंबर वाला भी संभव होगा, 2 नंबर वाला भी संभव होगा, 1 नंबर वाला भी संभव होगा। अगर बोलेंगे आप 3 नंबर वाला संभव नहीं होगा। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़े आपका, देखिए अब हम लोग बढ़ते हैं आपका किसमें 65वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। आवेश सदिश राशि है, धारिता सदिश राशि है। क्यों, क्योंकि ये जो है आपके पास ये दिशा के बारे में जानकारी नहीं देगा, ये दिशा के बारे में जानकारी नहीं देगा, ठीक है। ये क्योंकि ये जो पालन जो करता है, किसके नियम का पालन करता है, ये योग के नियम का पालन करता है, ठीक है। क्या, योग के नियम का पालन करता है, इसलिए ये आपका अदिश राशि है। तो सदिश राशि कौन हो जाएगा आपका, वैद्युत तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। बात समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आपके पास किसमें 66वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। 66वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र का होगा, ठीक है। फॉर्मूला होता है एफ बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q1 Q2 बटे कितना हो जाएगा आपके पास, ये R², ठीक है। आपको क्या पूछा, एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आ जाएगा आपका ये क्या हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट, ये 1 बटे कितना हो जाएगा आपका, ये 4 पाई, ये क्या हो जाएगा F, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये Q1 इंटू Q2 बटे कितना हो जाएगा आपका, ये R², ठीक है। बल का ये 4 पाई, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये भैया यूनिटलेस। हम क्या करें, यूनिटलेस क्यों, जितने भी नंबर होते हैं उसका ना कोई डायमेंशन फार्मूला हो सकता है, ना उसका एसआई मात्रक हो सकता है, यही कारण है, ठीक है। हाँ, तो ये क्या बच गया आपका भैया 1/f बचा क्या, Q आवेश का फार्मूला क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला 80, ये वाला भी आवेश का क्या हो जाएगा 80, ये R का मतलब ये लंबाई है, लंबाई का डायमेंशन फार्मूला कितना हो जाएगा, लेंथ का मतलब L²। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा MLT-2। देखिए ए क्या हो जाएगा भैया A², TT क्या हो जाएगा भैया, है ना, TT क्या हो जाएगा आपका T² बटा आपका L², ठीक है। अब देखिए L और L³ ऊपर करेंगे कितना हो जाएगा, ये L इनवर्स हो गया, ये M ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये M इनवर्स हो गया आपका। देखिए ये आपके पास देखिए और कुछ बचा, देखिए यहाँ आपके पास क्या है T क्या है -2, ऊपर करेंगे +2, और यहाँ T +2 T+2 और यहाँ क्या आपके पास ये A²। ऐसा डायमेंशन फार्मूला कहीं पे आपको देखने को मिल रहा है, बोलोगे जी सर, ML इनवर्स 3 T पर पावर 4 A², ठीक है। क्या है, ये एम्पियर। कभी कभार यहाँ पे क्या दिया हुआ रहेगा आपका, ये I², ठीक है। ये दोनों क्या अपने आप में सही है। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। अब हम लोग बढ़ेंगे आपके पास क्या, क्वेश्चन नंबर 67 के तरफ। किसके तरफ, 67 के तरफ, ठीक है। ये भाई साहब मैराथन क्लास है, ठीक है। 80+ ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे, हाँ। और ये 80+ ऑब्जेक्टिव जब बच्चा क्लियर कर लिया, पहले बोल दिया आपका 500+ ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएगा। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी
दो गुनी कर दी जाए, दो गुनी कर दी जाए, है ना, दो गुनी कर दी जाए, तो ये लो भाई साहब दो गुनी कर दी जाए, इसका मतलब इसका मान 2 कर दिया गया है, तो f 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, समानुपाती 1/4। तो उनके बीच लगने वाला बल कितना हो जाएगा, 1/4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/4 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ बढ़ रहे हैं। विद्युतशीलता, विद्युतशीलता बोले तो आपके पास यही वाला, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा। देखिए ये वाला सॉल्यूशन हम कहीं पे किए शायद आपका, तो हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे एप्सिलॉन नोट के बारे में। देखिए डायरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट। देखिए एप्सिलॉन नोट का ये हो गया आपके पास। देखिए एप्सिलॉन नोट का अगर ऐसा मात्रक निकालेंगे, बल का डायमेंशन एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन भी होता है। नीचे में ऊपर करेंगे क्या हो जाएगा आपका, ये न्यूटन इनवर्स हो गया। इसका कुलम, इसका कुलम, कुलम 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 स्क्वायर, ठीक है। नीचे में क्या आपके पास ये आर मीटर, मतलब लंबाई का यूनिट क्या होगा आपका, मीटर। मीटर के इसका आर के ऊपर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर, बटे में ऊपर में करेंगे तो किस में चला जाएगा, ये -2 हो गया आपका। इसका मतलब न्यूटन, न्यूटन इनवर्स कुलम स्क्वायर मीटर इनवर्स 2, न्यूटन इनवर्स कुलम स्क्वायर मीटर इनवर्स 2। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर 3। हम लोग अब बढ़ते हैं आपके पास कितना, क्वेश्चन नंबर 69 69 की तरफ। संबंध q बराबर एनी में निम्नलिखित में से कौन सा मान संभव नहीं है, ठीक है। आपको बोले कि दशमलव में कोई अगर मान रहेगा वो संभव नहीं होगा। बात बाकी जो आपके पास जो आपका पूर्णांक में जो होगा, है ना, वो तो संभव होगा। ये भी आपका पूर्णांक में, ये भी पूर्णांक में, ये भी पूर्णांक में। अब हम लोग बढ़ते हैं आपका क्या क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। मजेदार क्वेश्चन। एक कुलम बल, आपको बोले कुलम बल को क्या बोलते हैं हम लोग, केंद्रीय बल भी बोलते हैं और विद्युत बल भी बोलते हैं। उपरोक्त सभी, है ना, इनमें से कोई नहीं। देखिए उपरोक्त सभी का मतलब, इसका मतलब ये दोनों क्या आपके पास सही है। उपरोक्त सभी मतलब इसके ऊपर में जो दोनों जो सही है वो सही है। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आपके पास क्या, क्वेश्चन नंबर 71 के तरफ, 71 की तरफ। विद्युत आवेश का, है ना, ये वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए इसको मिटा देते हैं। विद्युत आवेश का ईएसयू में मात्रक होता है। ईएसयू क्या होता है आपका, सबसे छोटा मात्रक। क्या होगा, सबसे क्या होता है आपका छोटा मात्रक। और आवेश का छोटा मात्रक क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यही पे है आंसर। स्टैंडर्ड है, समझ रहे हो ना, किसको कहाँ की किसके साथ अटैचमेंट करना होता है, ठीक है। बस फिजिक्स तो इसीलिए बोलते हैं, फिजिक्स जो है ना सबका अच्छा नहीं होता, फिजिक्स उसका अच्छा होता है जिसका ये होगा, ठीक है। हाँ 72 नंबर क्वेश्चन है क्या आपका, ये 72 नंबर क्वेश्चन। एक स्थिर आवेश उत्पन्न कर सकता है, मतलब रुका हुआ आवेश, मतलब स्थिर आवेश। पहला चैप्टर क्या बोले, ये रुका हुआ आवेश के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब ये सिर्फ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल वैद्युत क्षेत्र। इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अब हम लोग बढ़ते हैं आपके पास क्या, 73वां नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन। मुक्त आकाश, है ना, मुक्त आकाश का मतलब क्या होता है, वैद्युतशीलता। ये एप्सिलॉन नोट के बारे में बात कर रहा है ना। इसका मान कितना होता है बताया आपको, 8.85 × 10⁻−12 फ्रेड मीटर, है ना। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। हम लोग बढ़ते हैं आपके पास क्या, क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। किसके तरफ, 74 की तरफ। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी तिगुनी कर दी जाए, अच्छा तिगुनी, ठीक है, और इसका क्या 3 गुना कर दिया जाए, तो आर का मतलब कितना गुना कर दिया जाए आपका, 3 गुना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये एफ। इसका मतलब हो गया ये एफ कितना हो जाएगा आपके पास, 3×9 कितना हो जाएगा, 1/9 गुना हो जाएगा। है कहीं पे 1/6 गुना नहीं भैया, 1/9 गुना, ऐसे सही कर लीजिए आप, ठीक है। 1/9 गुना, आंसर कितना हो जाएगा आपका, ये 4। 1/9 गुना होगा तब, है ना। हाँ अब हम लोग बढ़ते हैं आपके पास कितना, 75 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75। 8 कूलम ऋण आवेश पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसका मतलब एन का मान, है ना। आवेश का मान कितना दिया आपके पास 8, बटे इसका इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम। ऊपर करेंगे चलेगा किसमें प्लस, ठीक है, इसमें चलेगा प्लस 1 पॉइंट, इसका पॉइंट को उड़ा देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 80, बटे कितना हो जाएगा ये -19। ऊपर में करेंगे ये क्या हो जाएगा आपका, ये +19, कितना हो जाएगा 16 × 5 = 80, कितना हो जाएगा 5 × 10⁻, कितना हो जाएगा आपके पास 19। इसका मान आ गया ये इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। कितना हो जाएगा 5 × 10⁻19। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है आपका। अब आगे बढ़ते हैं आपके पास 76वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। किसके तरफ आपका 76 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वायु के लिए पैरावैद्युत सामर्थ्य होता है, वायु के लिए, ये चीज याद रख लेना। मेरे तरफ से आप इतना सारा क्वेश्चन करा रहे हैं ना, ये वाला क्वेश्चन बस खाली याद रख लेना आप, ठीक है। आगे आएगा जब आगे बढ़ाएंगे ना कुछ चैप्टर, तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा आपका काम में। इसका क्या ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 3 × 10⁻6 आपका v/m,
ठीक है, क्या होता है इसका मतलब वोल्ट पर मीटर। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आपके पास क्या 77 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, एक आवेशित चालक में 400 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है, मतलब कहीं से आया होगा, जरूरत पड़ा होगा, प्रकृति क्या होगा माइनस होगा। ठीक है, तो इस चालक में आवेश, तो इस चालक में है ना, हाँ, आवेश का मान और प्रकृति, प्रकृति तो चल गया, क्या आपके पास माइनस होगा, ऋण आवेश होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या विद्यमान है, इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग क्या लिखते हैं एन, कितना इलेक्ट्रॉन विद्यमान है आपके पास 4000 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, तो आवेश का मान क्या है आपका क्यू, क्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका ये एन ई, है ना, एन का मान कितना आपका ये 4 इंटू कितना आपका ये 10⁻3, ऐसे बोल सकते हैं, ये 4000 ऐसे भी है। इलेक्ट्रॉन का मान कितना हो जाएगा ये 1.6 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपका ये -19 कूलम। ठीक है, देखिए 16 चौके 64 ना, बीच में पॉइंट आपका हो गया आपके पास, इंटू 10⁻−19 और 10⁻+3, तो कितना हो जाएगा 10⁻16। ये आवेश बराबर निकल के आ गया, ये आवेश बराबर कितना है आपके पास 6.4 इंटू 10⁻16 कहीं पे है 6.4 इंटू 10 माइनस है ना, तो इसलिए माइनस 6.4 इंटू 10⁻−19 कहीं पे है 19 नहीं 16 है, सॉरी, कितना हो जाएगा आपका 16, 6.4 इंटू 10⁻−16 ऋण आवेश है ना, प्रकृति तो ऋण आवेश हो जाएगा, इसलिए आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कोई बच्चा बोलेगा सर ये वाला भी तो सही है, देखिए यहाँ धनावेश है इसलिए वो सही नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आपके पास क्या क्वेश्चन नंबर 78, बढ़िया वाला क्वेश्चन है, बढ़िया वाला क्वेश्चन है, देखिए जी बिल्कुल ये तो क्वेश्चन बढ़िया वाला है। ठीक है, बनाइए क्वेश्चन, ये है आपके पास आवेश का मान बताइए। देखिए अगर बात करेंगे ये आपके पास क्या है नाइट्रोजन, यहाँ इसका एटॉमिक नंबर कितना 7, एटॉमिक मास कितना है आपका ये 14, एटॉम न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकाला जाता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकाला जाता है पता है आपको, देखिए आप इलेक्ट्रॉन की संख्या जो निकाला जाता है आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका समान होता है, जब कोई एटम के ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज वगैरह नहीं आए, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, एटॉमिक नंबर कितना आपका 7, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना निकल करके आ गया 7, इलेक्ट्रॉन की संख्या को किससे लिखते हैं एन, एन बराबर कितना आ गया आपका 7। ठीक है, तो इसमें आवेश का मान निकालने के लिए बोल रहा है, आवेश का मान क्या बोला क्यू बराबर एन ई, क्यू बराबर एन ई, एन का मान कितना आपका ये 7 और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है आपका 1.6 इंटू 10 कितना हो जाएगा -19 कूलम, तो 7 इंटू 1.6 इंटू 10 कूलम कहाँ है आवेश का मान कहीं पे है 7 इंटू 1.6 इंटू 10 कूलम, इसका सही आंसर कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 है ना। आगे बढ़ते हैं आपका, देखिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ, किसके तरफ बढ़ते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है, बोल रहे हैं ना आपको आवेश का क्वांटिमीकरण में बताए कि Q बराबर क्या हो जाएगा आपके पास एन ई, एन बराबर क्या हो जाएगा आपके पास ये Q बटे ई, तो ये जो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन का मान आवेश का मान ये क्या होना चाहिए, ये भिन्न में नहीं होना चाहिए, दशमलव में भाई साहब दशमलव में नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये चीज़ भिन्न में है, देखिए भाई साहब यहाँ 3/2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये वाला मान सही होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है आवेश संभव नहीं है, तो ये संभव नहीं है, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आपके पास किस में 80, अच्छा कहीं पे 20 में शायद नंबरिंग वगैरह हम शायद गलत कर दिए होंगे। ठीक है, आपका 80 क्वेश्चन का क्या कर दिया हम लोग विथ एक्सप्लानेशन सॉल्यूशन की, और आपको इतना बढ़िया एक्सप्लानेशन कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना अच्छा एक्सप्लानेशन, ठीक है, क्यों अगर बात करेंगे कॉपी की, अगर बात करेंगे ना सारी चीज़ आपका कॉपी से मिल रहा है। ठीक है, और आप अगर अपना नोट कॉपी को अगर अच्छे से पढ़ लिए और ऑब्जेक्टिव अगर देख लिए तो याद रखना आपका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला भाई साहब, आपका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। जैसे यहाँ पे आपको हम बता दिए ना, थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ पे कोई बच्चे अगर आप लोग हो अभी शायद हो सकता है ज़्यादा दिक्कत परेशानी होगा ना, तो आपका जो क्लास अगर लैग करेगा, अगर मान लेते हैं नेटवर्क प्रॉब्लम अगर आ गया होगा तो वो क्लास को डाल दिया जाएगा। बात सुनिए आप लोग, सुनिए ध्यान से, देखिए आप ध्यान से समझिए, ये
आपके पास फिजिक्स में यूनिट 1 और यूनिट 2, क्लास 12 का फिजिक्स में यूनिट 1 और यूनिट 2। यूनिट 1 आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मेनली किसके ऊपर बात करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में। यूनिट 2 कौन आ जाएगा आपके पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये यूनिट 2। ये दोनों चैप्टर, ये दोनों यूनिट आपका बोर्ड एग्जाम के लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके पास अगर बात करेंगे एक्चुअल में फैक्ट, अगर मार्क्स से अगर बात करेंगे 7 से 9 नंबर के बीच में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बिहार बोर्ड में आपका तो क्वेश्चन दूना दूनी पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ आप ये मान करके चलिए, क्योंकि बिहार बोर्ड वाला को जो है ये यूनिट 1 और यूनिट 2 से पता नहीं क्यों इतना लगाव है कि लगभग हर ईयर में अप्रोक्स 15 से 20 नंबर क्वेश्चन उठा देता है। अरे ऑब्जेक्टिव की अगर बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर का करना। तो मेरे भाई आप अगर बात करेंगे यूनिट 1 से हम कितना 2 मैराथन लेकर के आएंगे, मैराथन 1 और मैराथन 2, ये वाला यूनिट से। यूनिट 2 से हम कितना मैराथन लेकर के आएंगे आपका, इसमें भी कितना मैराथन लेकर के आएंगे हम, 2 मैराथन लेके आएंगे। 2 मैराथन यूनिट 1 का, 2 मैराथन यूनिट 2 का। इसका मतलब टोटल कितना मैराथन क्लास हो गया आपका, 4। कितना मैराथन क्लास हो गया आपका, 4। तो याद रखना मेरे भाई, ये 4 मैराथन क्लास से यूनिट 1 और यूनिट 2 का अगर मैराथन क्लास करा दिए, आपका बिहार बोर्ड में ये चारों मैराथन क्लास से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ये मेरा 100% आपके साथ क्या है, आपके पास ये प्रॉमिस है, ये हम आपका दावा करते हैं। आपको अगर पूछ देगा तो आप क्वेश्चन ला करके दिखा देना। हाँ, अगर आपको कोई चीज़ अगर सॉल्यूशन करा रहे हैं हम, तो आप ना थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को देखिएगा, ABCD नहीं करना, याद करने की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक्सप्लेनेशन जो करा रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन क्या करेंगे आपका, बदलेंगे, वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, तो यही कारण है कि ये चारों मैराथन लेकर के आएंगे, ये आपका इसका सत्यानाश कर देंगे। आज का ये मैराथन क्लास क्या हो गया आपका, संभव हो पाया, बहुत अच्छे से करा दिए हम, कोई भी क्वेश्चन का गलत आंसर नहीं बताए, कोई भी क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि एक्सप्लेनेशन हम नहीं किए। ठीक है, तो भाई क्लास को क्या करेंगे हम अब यहीं पे समाप्त करेंगे। जितने बच्चे आप लोग क्लास में जुड़े, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो चलिए जितने बच्चे आप लोग जुड़े हुए हैं, लास्ट में आप लोग को एक बहुत बेहतरीन से आप लोग को क्या एक शायरी सुना दे रहे हैं। ठीक है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना हार ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना हार ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो ये वाला लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, मिलते हैं फिर अगले मैराथन क्लास में।